241 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से ये जो था भाई यान का और सेकंड ब्रदर दोनों निकल जाते उस जगह पे जाने के लिए। दोनों एक दूसरे से मुलाकात होती है। सामने से सेकंड भाई बोलता है ना मुन्ना ना भाई, इस बार मौके का फायदा मैं तुझे उठाने बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, तुझे दबा के रहूंगा, मतलब भाई अपने कदमों के नीचे दबा दूंगा। जो सुनते यान का बोलते यहाँ पे जो चीज़ दबाना चाहिए वो चीज़ तो भाई तुझे पक्का दबाने का मौका मिला नहीं होगा, मुझे यहाँ पे क्या तू दिवा के दिखा देगा। सामने से सेकंड भाई बोलता चल चल भाई हम दोनों भाई ना आगे चल के बहुत यहाँ पे मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करने का। जो सुनते ये बोलता है ऑफकोर्स भाई मिलेगा मिलेगा भाई, हम उस समय भी छोड़ेंगे नहीं। और तभी इनके बीच में से एक और बंदा ना उड़ के भाई इनसे भी आगे निकल जाता है। ये लोग भी कंफ्यूज करे बाप रे ये कौन है। तभी मोटा बताता है क्या रे बाप रे सारे भाई ये तो लियो है, लियो फैमिली का यंग लॉर्ड, जिसके बारे में हमने पहले सुना था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग लॉर्ड माना जाता है। तो सामने से भाई वो उड़ के कहता है, मोटा कहता है साला घमंडी भाई ये बीच में क्यों आ रहा है। सामने से ये लोग भी देखता है अच्छा भाई तो ये लियो था। सामने से यहाँ पे सेकंड भाई कहते हैं हाँ भाई ये तो हमारे फैमिली की बात है भाई, हमारे फैमिली के लिए सामान आया है, ये सारा लियो बीच में काहे घुस रहा है। चलो भाई सबसे पहले उससे ओवरटेक करते यान के बाद। हाँ ये बात तुमने यहाँ पे सही बोला। तो दोनों अपने स्पीड वहाँ के एकदम आगे निकल जाते और बेचारा मोटा पीछे रुक जाता है। वो भी देखते अरे बाप रे ये यंग फैमिली के जो भी यंग लॉर्ड्स है ना भाई सबके सब मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। उसके बाद से सामने से ये दोनों यान का और सेकंड भाई बराबर स्पीड पे उड़ ही रहते। लेकिन तभी जो सेकंड भाई ना फिर से अपने स्पीड बढ़ाता है और आगे निकल रहता है। यान को लगता है अच्छा भाई मुझे ओवरटेक करेगा, तो यान को उसके पास चल जाता है। उससे कहते देखो सेकंड भाई ये गलत बात है, हमने क्या डिसाइड किया था साथ में उसे ओवरटेक करेंगे लियो को, लेकिन तुम तो हमें यहाँ पे ओवरटेक करे। सामने से ये कहता हाँ ये बात तो यहाँ पे ठीक बोला भाई, हमें भाई सबसे पहले उससे ओवरटेक करना चाहिए, आपस में भाई बातचीत बाद में कर लेंगे। ये आने के बदले लेकिन आपने यहाँ पे उंगली कर दिया तो भाई उंगली तो मैं भी करूंगा, आप यहीं पर रुकिए मैं आपको ओवरटेक करके जाता हूँ। तो उसको भी ओवरटेक करके निकल जाता है। ये कह दो कि हाँ भाई अगर आप थक चुके तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। सेकंड भाई कहता है भाई ऐसे कैसे, सबसे पहले यंग फैमिली का यंग लॉन्ड हूँ, ऊपर से भाई सेकंड रैंक वाला हूँ भाई, सेकंड सबसे बड़ा भाई हूँ, तो मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। तो ये भी अपना स्पीड बढ़ा के ये भी निकलता है और ये दोनों भाई सामने सब उसको भी यहाँ पे ओवरटेक कर देते हैं। इसको भाई क्या बोलते हैं यार लियो को, भाई लियो को ओवरटेक कर देते हैं। सामने से लियो नोटिस करता है जो इसका पावर तो नहीं यान का हमें मालूम है कितना ज़्यादा प्योर है, तो नोटिस करता है ओ माय गॉड इसका पावर तो काफी ज़्यादा यहाँ पे प्योर है। उतने में सेकंड भाई पहुंचता है, वो भी लियो को देखता है। लियो से कहता है सॉरी लियो हम भाई तुम्हें ओवरटेक करके आगे पहले जाएंगे। तो ये भी कहते जाओ भी इसी आगे जाके देखता हूँ भाई तुम लोग क्या ही उखाड़ लोगे। इसके बाद से ये लोग भी पहुंचते। लियो को सेकंड भाई यहाँ पे आता है और पहला भाई था ना फर्स्ट भाई वो यहाँ पे मौजूद था। सामने से यान का देखता है लियो की और देखता है कि हाँ भाई बंदा देखने से तो ठीक ठाक यहाँ पे लगता है। इसको जब यान का यहाँ पे ध्यान से देखता है तब कुछ यहाँ पे अजीब लगता हो सकता है इनकी जो पावर है ना इनके पावर शायद आपस में मैच खड़ी होगी, आई डोंट नो क्या हुआ, बस सामने से ज्ञान का कुछ अजीब यहाँ पे लगता है। तभी जो लियो है ना फर्स्ट भाई को देखता हूँ, फर्स्ट भाई को देखते कहते ओ माय गॉड मैं नोटिस कर सकता हूँ जब पीछे में मिला था ना तुम उस समय ना छठे स्टेज के पहले लेवल पे थे, लेकिन अब छठे स्टेज पे सेकंड में जा चुके हो, वाकई में बहुत जल्दी तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो गया। जो सुनकर सामने से बड़ा भाई ने इसका शुरू कर दिया भाई आपका शुरू भाई आपके साथ जो मैंने पीछे लड़ाई की थी ना उस लड़ाई के चक्कर में भाई मेरे को काफी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी और उसी के चक्कर में मेरे यहाँ पे लेवल अप हो पाया। जो सुनते लोग कहते हाँ भाई मैं देखो यार दिलदार आदमी हूँ, अगर आगे चल के तुझे मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करने को रहा ना दिल खोल के यहाँ पे आ जाना मैं पक्का सामने से मुकाबला करूंगा। यहाँ पे जैसे सेकंड भाई सुनता ना समझ जाते कि हाँ भाई ऐसा खाली खबर में आया था कि जो बड़ा भाई ना हो जाकर उसने लियो के साथ मुकाबला किया था लेकिन भाई यहाँ पे हार गया था। सामने से यान का भी सोचते यस भाई हार गया था और मुझे लगता है काफी कुत्ते की मौत यहाँ पे हारा था। यहाँ पे तभी जो बड़ा भाई है ना सामने से कहता है लियो से कि हाँ भाई आगे चल के मैं आपके पास आऊंगा और आपके साथ यहाँ पे पक्का मुकाबला करूंगा और जब आऊंगा ना उस समय भाई आप देखे एकदम हिल जाओगे मेरी पावर देख के। जो सुनते लियो का देखा भाई तेरी पावर देख के मैं हिल जाऊंगा, अरे दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि भाई सामने से मुझे यहाँ पे हिला सके और सीधी बात नो बकवास भाई तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने। जो सुन के जो बड़े भाई के साथी लोग तो उनको गुस्सा आता है कि साले भाई हमारे यंग लॉर्ड को ऐसे कैसे बोल रहा है। तो ये सामने से यहाँ पे शांत कर देता है, वो कहता है कि ओके ओके शांत हो जाओ। फिर लियो से कहते हैं कि हाँ भी आप ये कहना चाहते हैं मेरी आपके सामने औकात नहीं है, क्योंकि भाई मेरी पावर है ना आपके जितना यहाँ पे कमाल के नहीं है, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में हो भी सकता है मेरी पावर आपके बराबर, ये हो सकता है आपके भी ऊपर चली जाए। अभी के लिए भाई मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन अभी के लिए जो हमारे फैमिली का है भाई कोई यंग लॉर्ड जो कि सामने से तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पे बन सकता है। जो सुन दिएगा अच्छा भाई मतलब तुम्हारे फैमिली का यंग लॉर्ड जो कि मेरा अपोनेंट बन सकता है, तो सबसे बड़ा भाई और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाई तू ही है, तू मेरा अपोनेंट नहीं है तो कौन हो सकता है। सामने से जो तेरा सेकंड भाई हो क्या, सेकंड भाई बोलते ना भाई मैं तो सपने में भी आपका अपोनेंट यहाँ पे नहीं हो सकता। जो सुनते लियो का दले भाई तो सेकंड भाई साफ साफ यहाँ पे मना कर रहा है। फिर भाई कौन यहाँ पे यंग लॉर्ड हो सकता है कि भाई तुम मेरे ख्याल से तुम्हारे यंग लॉर्ड्स में ना सबसे बड़ा भाई यानी तू और साथ ही में सेकंड भाई तुम दोनों भाई यहाँ पे मुझे ठीक ठाक लगते हो, बाकी तो भाई ऐसे न ले वो सब तो मेरे सामने यहाँ पे टिकेंगे भी नहीं। फिर सामने से भाई तो किसके बारे में बात कर रहा है। जो सुनते सामने से ये कहते कि अच्छा भाई सामने से भाई अभी आपको यहाँ पे पावर के बारे में एहसास नहीं लगा, उसके बाद से तो भाई पक्का आप उसके सामने यहाँ पे टिक नहीं सकते। जो सुनते ये भी कहता है साले तू किसके बारे में बातचीत करा, आई डोंट नो, लेकिन तू किसी के बारे में अभी बातचीत करे ना वाकई मुझसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए वरना मैं तो नाराज हो जाऊंगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलता है बड़ा भाई बोलता है कि हाँ भाई डोंट भाई उसका टेंशन मत लीजिए, टाइम आते ही आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर यान का भी समझ आता है एक कहीं सामने से कहीं मेरे बारे में तो बातचीत नहीं करा, लेकिन बड़े भाई ने अचानक से भाई मुझ में क्या नोटिस के लिए कि अभी इतना कॉन्फिडेंस है बोले कि अभी मैं उससे भी ज़्यादा
ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद से सामने से भाई ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मोटा जो था भाई ये आता है, साथ ही में ये फैमिली की यंग लेडी थी वो आती है, और जो बाकी 3 जो भाई थे, 5वां भाई, 6ठा भाई और 7वां भाई, वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। और सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब लोग बातचीत यहाँ पे चालू है, एक दूसरे को प्लान बता रहे। यहाँ पे ये दोनों बहनें भी आ जाती है, उनकी भी शायद पूरी टीम थी, शायद पूरी टीम नहीं, खाली उसके साथ जो लौंडा था उसके साथ यहाँ पे आते। अब आते कहते कि हाँ भाई चलो भाई रहा यान का भाई, जिसको तुम लोग ढूंढे थे, जाओ जाकर उसकी यहाँ पे मदद करो। तो सामने से कहते भाई मदद करें हम लोग, यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, आसपास तुमने नोटिस नहीं किया भाई यहाँ पे कितने सारे स्ट्रॉन्ग बंदे, तो भाई हमारी औकात उनके सामने क्या है। जो सुन के सामने से लौंडा कहते कह रहे यार औरत वुमेन से भाई इनके बारे में क्या बताऊं भाई, इससे अच्छा भाई मैं दुश्मन के साथ मुकाबला कर लूं, कभी ये बोलेंगे कभी वो बोलेंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, पूरा दिमाग का भरोसा करके रखते थे। उसके बाद से लंबे समय तक लोग यहाँ पे इंतजार करते। सामने एक लेक था और लेक के अंदर सामने से ढेर सारे जो आर्टिफैक्ट आने वाले थे वो सब उसके अंदर भाई पहले से डाल के रखे गए हैं। यान के समझ आते कि यहाँ भी कोई मैजिक हो सके। सामने से ना भाई एक टाइम यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि अभी वो टाइम होगा, उस टाइम के बाद है ना यहाँ पे भाई आर्टिफैक्ट अपने आप बाहर निकलेंगे, तो भाई जिसके पास औकात है वो जाके सामने से ले सकता है। तो यान के समझ आता है, टाइम का इंतजार करता है, कुछ देर यहाँ पे टाइम भी जाता है। उसके बाद से पानी के अंदर से बोल सकते हैं सब पानी हल्का हल्का बाहर आता है। पानी बेसिकली नहीं बल्कि पानी के अंदर से जो आर्टिफैक्ट है ना वो बाहर आने लगता है। मोटा बोलता है यस यान के देखो क्या, यान के बोलते यहाँ भी अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, अपने बंदों से कहते यहाँ भी जल्दी से आके आर्टिफैक्ट ले लो। तो सारे भाई ऐसे ही कहते अपने अपने बंदे को बोल के बोलते यहाँ भी जल्दी से आके आर्टिफैक्ट ले लो। तो सारे के सारे बंदे उछलते हैं, सबके हाथ में कोई ना कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे लग ही जाता है। लेकिन जो भी आर्टिफैक्ट इनके हाथ में लग रहता है ना वो सबके सब यहाँ पे अर्थ ग्रेड वाले थे। तो मोटा देखते कहते यार ये सब के सब तो अर्थ ग्रेड वाले भाई, कुछ ऐसे खास यहाँ पे ही नहीं। और सामने से भाई यान के बाप ने कहा था भाई जो भी सब सारा आर्टिफैक्ट आने वाला ना यांग फैमिली ने और बाकी जो बड़ी बड़ी फैमिली है उन्होंने सामने से भाई दिया है। मतलब वाकई में बड़ी फैमिली तो भाई काफ़ी बेकार निकल गई। जो सुनते बाजू में भाई जो ये थी भाई 10,000 फ्लावर्स से की फीमेल मेंबर, उस कहती है यहाँ पे कह रही यार सामने से भाई आप हुआ फैमिली के मेंबर है, ग्रेड 8 फैमिली में आती है, आपको तो बचपन से यहाँ पे हेवन ग्रेड के कमाल कमाल के आइटम मिलते होंगे। लेकिन हाँ भाई हम कल्टिवेटर जो कि भाई गरीब कल्टिवेटर है, हम लोग भाई उतना बड़ा भाई फैमिली हमारा नहीं है, तो हमारे लिए भाई ये छोटा मोटा आइटम भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे होता है। जो सुनते मोटा बोलते हैं ये बात सामने से आपने ठीक बोला, लेकिन ये पहले की बात है। और अभी के लिए भाई हम लोग यहाँ पे टीम बन चुकी है, इसलिए भाई कौन छोटा कौन बड़ा वो बिल्कुल भी यहाँ पे डिपेंड नहीं होता। अब भाई हम लोग बराबर है, हमें किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। सुनिए ना भाई यंग लेडी, आपके साथ भाई बात करने में मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा है। तो एक काम करते जैसे ये कांड यहाँ पे खत्म हो गया ना, उसके बाद से कहीं अकेले में सोमड़ी में थोड़ा सा बातचीत हो जाए तो थोड़ा मोटे का दिल गार्डन गार्डन हो जाता। तभी इसके अंदर जो लेक था भाई जिसके अंदर सारे आर्टिफैक्ट निकल रहे थे वहाँ पे भाई कुछ अजीब सा बन के आता है, एक टाइप का बोल सकते हैं स्पिरिट एरे यहाँ पे बन के आता है। जो देखते हैं यहाँ पे मोटे के जो भी टीममेट अभी यान के साथ जो भी बंदे थे ना सब लोग कहते हैं भाई अब जाते हैं। मोटा कहता है रुको जरा सबर करो, सामने से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई कुछ यहाँ पे अजीब है, 2 मिनट रुको। उसके बाद से अटैक का नाम सामने से यान को हाँ भाई सामने से आना आर्टिफैक्ट और भी निकलेंगे, लेकिन इस वक्त पका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए भाई सामने से अच्छे से यहाँ पे ध्यान भी रख लेना। तो ये लोग भी कहते ओके ठीक है। इसके बाद तो एरे यहाँ पे गायब होता और अंदर से फिर से भाई और भी सामान यानी और भी आर्टिफैक्ट बाहर आते, जिसके बाद से सारे यंग लॉर्ड एक बार में कदी पे जाओ और जाके लेकर आ जाओ। तो सारे के सारे यहाँ पे तो बंदे लोग जाते हैं और जिनको जिनको जो भाई जो मिल रहा है वो सामान लेके यहाँ पे आने लगते हैं। और तभी अचानक से जोरदार यहाँ पे ना लेक में ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट नहीं बोल सकते बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज होता है, जिससे भाई बंदों के यहाँ पे चोट भी लगता है। लेकिन कोई भी यहाँ पे हार मानते नहीं, भाई उनके यंग लोड बोलते जाओ भाई एक भी सामान छोड़ना मत, सामने से तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तो सब लोग कहते हैं ओके। इससे बंदे को चोट लग रहा है, बंदों का भाई पूरा खून भी यहाँ पे निकल रहा है और काफी सारे बंदे यहाँ पे मर भी रहे हैं, लेकिन तो भी यहाँ पे लगे पड़े और आपस में एक दूसरे के साथ बंदे कर रहे, मतलब बंदे झगड़ा करे हाँ भी ये साला सामान तो भाई मैंने टच किया था, नहीं ये मैंने टच किया था, और ऐसा कर करके भाई इनके बीच लड़ाई चालू है। किसी को कुछ मिला, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, कोई जिंदा बच रहा है तो कोई यहाँ पे मर जा रहा है। इसके बाद से यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद सारे आर्टिफैक्ट खत्म हो जाते हैं। यंग फैमिली का एक बंदा आता है यंग के पास, उससे कहता है ओके ठीक है भाई यंग लोड जितने सारे सामान थे सब हमने निकाल दिया, अब कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। जो सुनता है यंग के बोलता ओके ठीक है तुम सबके सब वापस आ जाओ और जो भी तुम्हें चोट लगा ना वो चोट को हिल करने की कोशिश करो। यहाँ पे डोंग लेक के अंदर से एक बंदे को निकालता है, इनके टीम का मेंबर था और यान कैसे कहता भाई बहुत ही बेकार फैमिली भाई तेरी यंग फैमिली, सामने से जब आर्टिफैक्ट देने था हम लोग ले तो इतने अच्छे से रहते, ये एरे लगा के भाई सबके ऊपर ऐसा अटैक करके फिर ऐसा भाई ये काफी ज्यादा बुरा हो गया भाई, ऐसा तेरे फैमिली को करना नहीं चाहिए था। मोटा सामने से कहते भाई यही दुनिया की नीति भाई, तुम यहाँ पे कमजोर हो तो भाई मरोगे, तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो तो जिंदा बचोगे। जो बंदे भाई यहाँ पे जिंदा बचे वो स्ट्रॉन्ग थे और जो बंदे यहाँ पे मरे वो वीक है। तो सामने से ये बात यहाँ पे यंग फैमिली को मालूम है। यानी बोलते यस एग्जैक्टली मोटे यहाँ पे सच बोला, ये लंबे समय पहले से भाई देखा आ चुका है और ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जो सुनते पीछे से एक बंदा बोलते क्या भाई इतना सिंपल, भाई उतना भी सिंपल नहीं जितना सिंपल आप सामने से कह रहे हो। और ये हो गया भाई यहाँ पे सेकंड बैच बोल सकते हैं, यानी जब पहली बार आर्टिफैक्ट था सिंपल तरीके से आ रहा था लोग जाके ले रहे थे, सेकंड बार में यहाँ पे भाई अटैक इनके ऊपर होता तब जाके ले रहे थे और अभी भी सारे वेपन बाहर नहीं आए, अभी और यहाँ पे आएंगे। तो भाई यहाँ पे उसके लिए भाई सब लोग रुके हैं। यहाँ पे मोटा दिखाते कि यहाँ पे इस बार सेकंड टाइम में जो भी आर्टिफैक्ट बाहर है ना वो सब यहाँ पे थोड़े ठीक ठाक है, लेकिन उतने भी कुछ खास नहीं है। थर्ड बार जब आएंगे ना तो हो सकता है भाई उस बार स्पेशल रहेगा। जो सुनते यान का बोलते कि एक काम करो भाई थर्ड बार जब आएगा ना हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो सुन के मोटा बोलते क्या भाई क्या मजाक करो यंग लॉर्ड भाई प्लीज यार ऐसी बातें मत करो भाई,
और धीरे से बोलिए, बाकी आपके भाई लोग सुनेंगे तो लोग तो भाई खुश रहेंगे। अरे भाई थर्ड टाइम में तो यहाँ पे सबसे बढ़िया आएगा, और थर्ड टाइम पे सामने से मना करे भाई, थोड़ा भाई सोच समझ के बोलिए भाई, कुछ भी ऐसा मत बकवास कीजिए। जो सुनते ही यान के बोलते देखो भाई मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है एग्जैक्टली क्या कैसे हो रहा है, उसके बाद से भाई यहाँ पे भी कुछ फैसला लूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे अर्थ ग्रेड का लो लेवल का सामान आया, सेकंड टाइम में यहाँ पे अर्थ ग्रेड का मिडल का आया, तो थर्ड टाइम पे यहाँ पे अर्थ ग्रेड का टॉप का आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे हाथ में नहीं लगेगा, तो भी हमारे ठीक है भाई, कोई ऐसी बुरी बात नहीं, हमारा ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया, हमारे बंदे इसमें मरेंगे तो भाई थोड़ा सा नुकसान वगैरह हो सकता है। तो पहले बार आराम से देखो भाई क्या सब कुछ कैसे होता है, और अगली बार जब चौथा राउंड होगा ना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मोटा भी सुनता है और सोचते कि भाई ये यान का कुछ ज़्यादा यहाँ पे भाई कौशन नहीं हो रहा भाई, इतना भी किसी बंदे को भाई यहाँ पे चेतावनी मत नहीं रखनी चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं यान के हाथ में क्या क्या लगता है और क्या क्या नहीं लगता। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 242 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का डिसाइड कर दिया भाई वो पीछे रहेगा और इस बैच में यहाँ पे नहीं जाएगा, और ये जो बैच है तीसरा बैच ये भी यहाँ पे अपीयर होता है। पांचवा भाई वो जोश में बोलता है अपने बंदों के यहाँ पे जाओ, और उसके बाद सो तो निकल जाता है उसके बंदे, लेकिन यहाँ पे जो यान के उसने डिसाइड किया वो रुकेगा। तो पांचों यहाँ पे देखते हैं यान का क्यों यहाँ पे क्या हो भाई, ये रुका क्यों भाई, ये सामने से अपने बंदों को क्यों नहीं भेज रहा। उसके बाद ना जो बड़ा भाई था बड़े भाई की ओर देखता है कि यहाँ भी बड़ा भाई क्या करे, तो बड़ा भाई भी सामने से यहाँ पे हिल नहीं रहा। ये भी कन्फ्यूज भाई क्या हो गया, ये लोग यहाँ पे हिल क्यों नहीं रहे। उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई पांचों भाई तो अपने बंदे को भेज दिया, तो उसके पांचों भाई को जो भी बंदे लोग हैं ना वो सब यहाँ पे यान के क्यों चिल्लाते, क्या हो भाई भट गए क्या, डर के क्या, अरे डरपोक लोग सारे भाई हेटर्स बोर्ड में यहाँ पे आ जाते हैं। जाने चाहिए इनको, मोटा कहते सालों भाई तुम लोग किसको यहाँ पे डरपोक बोले, तुम्हारी माँ का भाई, अपनी माँ बहन को भेजो भाई, सबको पेकने लगे वापस भेज दूंगा, सारे डरपोक हमें यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड भाई था ना उसने भी अपने बंदों को भेज दिया था, लेकिन जैसे इसके बंदे आगे जाते हैं ना भाई वेपन लेने के लिए, इसको कुछ अजीब लगता है, कहते भाई वापस आ जाओ, तो सारे बंदे वापस आने लगते हैं। लेकिन तो भी ना एक दो बंदे यहाँ पे घुस गए थे, वो बंदे पहुंच जाते और जैसे भी वो आर्टिफैक्ट लेने वाले थे ना कुछ यहाँ पे अजीब होता है, बहुत ज्यादा अजीब, आसमान में देख सकते हैं अजीब सा ना कुछ ऐसा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद से अंदर से जोरदार लाइट निकलती है, और लाइट का जो था ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और जो बंदे लेने आए थे ना भाई वो सारे बंदे ऊपर लाइट जाता है और सारे बंदे जल के वहीं पे खाक हो जाते हैं। जो देख के पांचवा यहाँ पे हिल जाता है यान के एटीट्यूड में, क्या भाई मुझे लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़, लो भाई गड़बड़ यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो बड़े भाई के साथ यहाँ पे जो मेंग फैमिली का बंदा था वो सामने से कहते कि अरे यंग लॉर्ड भाई आपको यहाँ पे कैसे मालूम कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए सामने से आपने हमें भी नहीं भेजा। जो सुनते कहते भाई मुझे यहाँ पे वाकई में कोई आइडिया नहीं था, सामने से यहाँ पे नौवे भाई ने यानी यान के ने कुछ नहीं किया तो मैंने भी यहाँ पे कुछ नहीं किया। जो सुनते कहता एक सेकंड, सामने से भाई अभी यान के ने कुछ करने की कोशिश ना की थी तो आपने भी उसको फॉलो किया कि हाँ भाई आप भी कुछ नहीं करेंगे। जो सुनते कहते यस यान के नहीं सर हो सकता है कुछ थोड़ा सा बहुत यहाँ पे ये क्वेश्चन बरकरार होगा, तो सामने से अगर यान का ऐसा नहीं करता तो हो सकता है हम भी सामने से चल जाते और हमारे बंदों के साथ में यहाँ पे ऐसा हो जाता। इसके बाद से यान के बोलते कि हाँ भाई ये खाली पहली बार यहाँ पे अटैक होने था, यानी आप जो भी यहाँ पे वेपन्स वगैरह निकलेंगे ना तुम जाके यहाँ पे ले सकते हो, तो अपने बंदों से कहते भाई जाके जाओ लो। तो यहाँ पे पहला भाई भी देखता है यस भाई यान के ने भेजा तो मैं भी भेजता हूँ, वो भी सामने से अपने बंदों को भेजते कि यहाँ पे तुम लोग भी जाओ। ये लोग भाई अब दोनों भाई जाते हैं और यहाँ पे पांचों भाई की बहुत जल्दी सीट भाई मैंने अपने बंदों को भेज के मरवा डाला। यहाँ पे सेकंड भाई उसकी भी जल्दी को भाई उसके बंदे भी गए थे। यहाँ पे यान के तो खुश मोटे से कहते हाँ क्यों मोटे भाई मेरा फैसला ठीक है ना, मेरे फैसलों को आगे से फॉलो करेगा ना। ये कहता ऑफकोर्स भाई आपके फैसलों को भाई हमेशा मैं फॉलो करूँगा, आपने तो वाकई मेरा दिल यहाँ पे गार्डन कर दिया, और हमारी बात ना मतलब आपकी बात हम ना सुनते तो हमारी यहाँ पे पक्का बैंड बज जाती है। उसके बाद से भाई यहाँ पे इनका प्रोसेस चालू जा जाकर सारे बंदे आराम से अपना वेपन रहे। यहाँ पे यान के नोटिस कर कि शायद भाई मेरे कहने पे सामने से भाई जो बड़ा भाई है ना उसने देखा यस भाई मैं यहाँ पे अपने बंदों को नहीं भेजा हूँ, तो उसने भी अपने बंदों को भेजा नहीं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, जब सारे बंदे जाके आर्टिफैक्ट ले रहे थे ना उस समय मेरे बंदों ने बड़े भाई के जो बंदे ना उनके बंदे ऊपर अटैक किया था, लेकिन सामने से उनके बंदों ने खाली डिफेंस किया, उन्होंने भाई मेरे बंदे पे अटैक नहीं किया। क्या बड़ा भाई उनसे ऐसा बोल रहा है या फिर वाकई में लोग अपने मन से कर रहे हैं। उसको यहाँ पे मोटा बोलता है यस इस बैच में हमें टोटल 54 यहाँ पे आर्टिफैक्ट मिले थे, और जो भी आर्टिफैक्ट है सबका सब जैसा तुमने कहा था भाई अर्थ ग्रेड के टॉप लेवल के, वाकई में अर्थ ग्रेड के यहाँ पे टॉप लेवल के ये। उसके बाद हम क्या करें, यान के बोलता भाई क्या करे काम कर भैया सारे जो भी सामान है ना इनके माचो दाने के लिए भेज दो। उसका सामने से मोटा बोलता है यस यान के देखो भाई हमें वाकई में टोटल 54 यहाँ पे ना आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं, और सबके सब यहाँ पे ना अर्थ ग्रेड के टॉप लेवल के हैं, जैसे कि तुमने बोला थर्ड बैच में यहाँ पे आएगा। सामने से यान के बोलते यस काफ़ी कमाल की बात है, काफ़ी कमाल की बात है, काफ़ी बढ़िया। अब अपने पिछवाड़े में सारे के सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे डाल ले। देख भाई सामने से मोटा बोलते कि हाँ भाई आप क्या करें अगली बैच में भी हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यान के बोलते कि हाँ भाई वो लोग यहाँ पे पागल नहीं है, उनको भी यहाँ पे आइडिया लग चुके हैं यहाँ पे पहली बार जो जाएगा इसके यहाँ पे नुकसान होगा, तो सामने से इस बार हमें सामने से अपने बंदों को भेजना पड़ेगा, और वो लोग भी अपने बंदों को भेजेंगे इस बात को तो गारंटी है। तो इस बार सामने से तुम्हें भाई जो मुसीबत आएगा उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा, और आसपास जो बंदे रहेंगे उन बंदों का भी यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा। तो थोड़ा भाई यहाँ पे ध्यान रखना, और तुम्हारे पास जो भी कल्टिवेशन का टेक्निक जो कुछ रहेगा ना चीज़ यहाँ पे लगा के खुद का पे डिफेंस करने की कोशिश करना, समझ गया ना। सारे बंदे बोलते गया हम लोग यहाँ पे समझ गया। मोटा बोलता ओके ठीक है, लेकिन इतने सारे आर्टिफैक्ट जो हो चुके इसका यहाँ पे क्या ध्यान रखेगा भाई, हम सब तो अटैक करने जाएंगे ना। सामने से कहते हैं हाँ जो दुआन यू फैमिली के बंदे ना भाई 5 उसके जो एल्डर्स है भाई उनको भाई दे दो, वो सब यहाँ पे संभाल लेंगे, तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वो लोग भाई यहाँ पे आराम से संभालने के लिए रुके पड़े हैं।
उसके बाद से जो अगला बैच था ना अभी पानी के अंदर से चौथा बैच जिसमें से सामान निकलेंगे वो सब यहाँ पे आने को तैयार हो चुका था। यहाँ पे जो छठा भाई, अरे छठा नहीं भाई पांचवा भाई है, वो भी मनी मन सोचते हैं भाई इस बार सबके सब पागल तो नहीं है, इस बार कोई भी अपने बंदों के यहाँ पे पीछे रुकेगा नहीं। भाई सबको मालूम है कि एक बंदा अपने को रोकेगा तो सारे बंदे खुद को रोकेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई जाएगा नहीं। तो इसके बाद पक्का सारे बंदे अपने अपने बंदे को भेजेंगे। तो पहले हम जाएंगे और देखना भाई पक्का भाई मौके का फायदा उठा के सारा सामान हम लोग लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए जैसे अगला बैच यहाँ पे अपेयर होता है सारे के सारे बंदे लोग मतलब सारे यंग लोग अपने बंदों के यहाँ पे बेचते हैं और जैसे सारे बंदे यहाँ पे जाते हैं ना उनके ऊपर भाई एक जोरदार अटैक होता है। देखते भाई ये अटैक किसने कर दिया, तो अटैक और किसने बल्कि लियो ने यहाँ पर किया था। सामने से यहाँ पे दो बंदे आपस में झगड़ा करे थे, एक आर्टिफाई करिए तो एक दूसरे की कुटाई करता है, कहते यस भाई देखो मुझे मिल गया। तो सामने से उसके पीछे भाई एक अटैक आता है और मान लीजिए अटैक और किसी ने बल्कि लियो ने किया था, लियो अटैक करके उससे गिरा देता है और उसका आर्टिफैक्ट ले लेता है और लेते कहते यस भाई मुझे मिल गया। और मोटे को हवाला आता है, कहता भाई यंग लोड हुआ और कहते हैं कि यहाँ पे इससे पकड़ो और उसको यहाँ पे फेंक देता है। उसके बाद से भाई इनके बीच का आसमान में मुकाबला चालू है, एक दूसरे को भाई बंदे मारे और आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद से भाई यहाँ पे जो पांचवा था भाई पांचवा बैच वो भी अपेयर हो जाता है। कुछ बंदे दूर से देखते हो कहते भाई देखो देखो पांचवा बैच वो भी यहाँ पे अपेयर हो गया। भाई मजा आएगा मजा आएगा, इस पर तो भाई और भी कमाल के आर्टिफैक्ट मिलेंगे। लेकिन तभी भाई आसमान से अजीब से बिजली जैसा कुछ ऐसा भाई अटैक आने लगता है और इसको यहाँ पे घुसने मतलब इनको भाई आके लगने लगता है, इनका भी दिमाग खराब करे बाप रे ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा अटैक हमारी हो रहा है। कितने सारे बंदों के यहाँ पे चोट लग जाता है, कुछ कुछ बंदे तो ऑलमोस्ट आधमारे हो जाते हैं। कहते कि अरे बाप रे क्या हो गया भाई, अचानक से भाई किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया और तो एक बहुत ही बड़ा घंटा भाई इसके पास आके गिरा हुआ था। तो लोग में से एक बंदा उठाता कहता ओ माय गॉड ये घंटा भाई मुझे तो भी इसके द्वारा शायद अटैक होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, ये भी कोई कमाल का यहाँ पे अननोन टाइप का भाई आर्टिफैक्ट लग रहा है। अब ये मेरा हो गया भाई, इसे लेके मैं जाता हूँ और लेके भागने लगता है। लेकिन अपने आप को जो आर्टिफैक्ट है ना भाई इसके हाथ से भाई छोड़ के पानी के अंदर चला जाता है, जैसे कि वो उसमें जान थी और निकल के चला जाता है। ये भी कन्फ्यूज करे बाप रे भाई क्या हो गया भाई, मेरे हाथ से निकल के चला गया। यंग फैमिली का मतलब यंग के साथ एक बंदा था, कहते भाई यंग लोड देखे भाई कोई कमाल का आर्टिफैक्ट है उसके हाथ से छूट के पानी में गया है, मैं काम करता हूँ जाके लेके आता हूँ। यंग का मतलब रुको जरा सब करो, मेरे हाथ से वो जो आर्टिफैक्ट है ना भाई मालिक के पास अपने हाथ से जाएगा, वरना भाई ऐसे कैसे कोई बंदा जाके लेगा ना तो अपने आप उसके हाथ से यहाँ पे वापस लौट आएगा। उसके बाद से मुकाबला वगैरह चालू है। तभी मोटा बोलता कि सुनो नहीं यान का एक काम करता हूँ भाई अपने बंदों को लेके मैं सामने से मैं खुद इस बार जाता हूँ भाई कुछ आर्टिफैक्ट वगैरह लाने के लिए। यान के बोलते वाकई मोटे तू जाना चाहेगा। उसके बाद ना यहाँ पे भाई अब एक और बैच आता है, उसके बाद से बंदे देखते कि एक और बैच आ चुका, क्या करे भाई फिर से जाएंगे भाई, फिर से बैंड बजाएगी भाई, लगता है रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुकाबला चालू है इस बार एक्जैक्टली भाई यहाँ पे क्या हो रहा है मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। जो भी बंदे यहाँ पे चैप्टर रीड करे थे मैंने खुद यहाँ पे कमेंट्स पढ़े सब लोग कंफ्यूज है, कह रहे वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बैच आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको मारा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं रहा। आई डोंट नो, मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं रहा, बस इतना मालूम मुकाबला हो रहा है, बंदे आर्टिफैक्ट यहाँ पे लिया जा रहा है, एक दूसरे को मार के एक दूसरे को चोट पहुंचा के। तभी यहाँ के नोटिस करता है आसमान में एक और आर्टिफैक्ट यहाँ पे अपियर हो जो कि एक टाइप का स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट वाला है, तो जिससे भाई इसका जो स्पिरिचुअल रिकवरी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यान भाई ये तो चाहिए, तो सामने से लाने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजना पड़ेगा। तो पीछे से डोंग की ओर देखता है, डोंग अपने दोनों बॉडी के साथ खड़ा था, बस उनकी ओर देखता है। डोंग कन्फ्यूज एक भाई मुझे और क्यों देख रहे हो, तुम मुझसे कुछ यहाँ पे कहना चाहते क्या। तभी जो दोनों बूढ़ों ने उड़ते हुए हवा में निकल जाते हैं। डोंग कन्फ्यूज के भाई क्या हो भाई, सामने से बूढ़ो लोग भाई हवा में आर्टिफैक्ट लाने जा रहे क्या। अच्छा भाई यार को चाहिए क्या भाई, अरे यार जब इसे यहाँ पे चाहिए था मुंह पे बोल तो सकता है भाई, ऐसे भाई घूर के देखने से भाई मुझे क्या समझेगा भाई, बुढ़ाओ लोग समझ गए लेकिन मुझे समझ नहीं आता। इसके बाद से भी अपने बुढ़ाओं के साथ लाने के लिए निकल जाता है। तभी सामने जो लू फैमिली का यंग लॉर्ड था, लू सॉन्ग जो इसको लात मार के यान ने भगा दिया था, वो सामने आ जाता है और कहता है डोंग से अच्छा भाई डोंग तुम सामने से यान का को सपोर्ट करे। ये कहता हाँ भाई तो तेरे बाप को इसमें क्या जाता है। जो सुनते कहते भाई मेरे बाप को इसमें क्या जाएगा, मेरे बाप को यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता। लेकिन मैं जो यान को सपोर्ट करता ना वो बंदा मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है। तभी यहाँ पे डोंग ध्यान से देखता तब उसके याद आता है सारे तो लू फैमिली का यंग लॉर्ड है भाई, यान का ने लात मार कर तुझे निकाला था ना, मुझे याद है तू भाई मुझे आके यहाँ पे रोक रहा है सामने से, तो यस यस मैं तुझे आके रोक रहा हूँ। देख भाई हमारे बीच में कोई भी ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी जो भी दुश्मनी है यान के साथ है। इसलिए जो बंदे जो यान के को सपोर्ट करते ना वो बंदे मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए भाई मुझे मतलब तू भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे पसंद करने लगूंगा अगर सामने से तू यान के सपोर्ट करके यहाँ पे या तो चला जाएगा या किसी और को सपोर्ट करेगा, वरना भाई हम तेरी ऐसी हालत करेंगे ऐसी हालत करेगा जो तू सपने भी सोच नहीं सकता। जो सुंदर डोंग और इसके दोनों बुढ़ाओ बॉडीगार्ड इग्नोर मारते कहते चल चल, और उसको इग्नोर मार के जाने लगते। जो देख के सामने से इसको गुस्सा आ जाता है लू फैमिली के यंग लॉर्ड को, अरे बाप रे तेरी इतना तूने मुझे इग्नोर मारा, अपने बुढ़ाओं को भेजता कि यहाँ पे जाओ भाई उनका रास्ता रोको। तो जाकर डोंग के सामने दोनों उसके बुढ़ाओ खड़े हो जाते हैं, यहाँ भी ऐसे कैसे तुम चले जाओगे। तभी सामने से इसके बाद जो लूस होंगे ना अटैक कर देता है डोंग पे, तो डोंग उसका जो अटैक है ना उसका अटैक यहाँ पे डॉच है और जो सामान तो आर्टिफैक्ट जो लाने के लिए यान ने भेजा था उसके पास जा रहा था। तो एक पहले से बंदा था भाई जो आर्टिफैक्ट को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोंग उसको लात मार के वो आर्टिफैक्ट खुद यहाँ पे लेने
लेने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जो आर्टिफैक्ट है ना भाई उस लड़के ने पहले ले लिया था, जिसको भाई लात मार के भगाया। जिस जगह में आर्टिफैक्ट का बैलेंस खराब होता और आर्टिफैक्ट ऐसे नीचे गिरने रहता तो दोनों पीछे करने लगते कि हाँ भाई यस भाई हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हम जाके लेंगे। और तभी जो आर्टिफैक्ट है ना भाई मालूम है किसके हाथ में जाके गिरता है, दोनों जो जुड़वा बने थे भाई उनके हाथ में जाके गिरता है। आई डोंट नो बड़ी वाली के हाथ में गिरा फिर छोटी वाली के हाथ में गिरा, यह दोनों एक जैसे लगते हैं। और इनके साथ जो बंदा आया था ना वो भी कहते कि अरे यार ये तूने क्या कर दिया भाई, उनके बीच में यंग लॉर्ड के बीच में लड़ाई चल रही है, तूने यहाँ पे क्यों पकड़ लिया भाई, सामने से लोग आएंगे तुझे मार के जबरदस्ती लेंगे। यहाँ पे लूस होंगे आता है, कहते कि ये लड़की वो जो है ना सामने से सामान भाई वो मुझे दे दे। सामने से वो लड़की भी कहती है कि ओके ठीक है भाई ले लो, ये कन्फ्यूज वाकई में मुझे देने वाली है क्या। लेकिन भाई वो लूस को ना देखे ये सामने से डोंग को दे देती कि हाँ भाई डोंग ये रखो। सामने से डोंग यहाँ पे लेता है और तभी ध्यान से देखता है इस लड़की को। इसको भी याद आता है कि एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है इस लड़की को मैंने, इस सुंदर लड़की को मैंने पहले कहीं देखा है। तो देख के लूस सॉन्ग के यहाँ पे गुस्सा आता है, जोर से भाई चिल्लाता है इस लड़की पे कि साले तेरी इतनी मत रुक भाई तुझे मारना ना। और उसके बाद अटैक करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। तो सामने से जो भी है बहन है बड़ी या फिर छोटी, ये भी अपने कोई शील्ड यहाँ पे ऑन करती है, उसके अटैक को रोके उसके ऊपर अटैक कर देते लूस सॉन्ग पे। और लूस सॉन्ग को भाई चोट पहुंचा के ऐसा दूर गिरा देती है। फिर यहाँ पे मुंह घुमाते कि हूँ तो जैसे बंदों के साथ यहाँ पे कौन मुकाबला करेगा, और अपनी बहन को लेकर और इसके साथ जो लौंडा था उसको लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद से भाई अब डोंग को मिल चुका है, डोंग यहाँ पे कहता है लूस सॉन्ग से थैंक यू लूस सॉन्ग भाई तेरे दुआ देख भाई मुझे यहाँ पे मिल चुका है भाई, मेरा भाई देख के इससे बहुत ज़्यादा खुश होगा। सामने से कहते भाई साले भाई मिल कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखिए उसके बाद डोंग उससे कहते देख भाई सामने से मैं तुझे ये एडवाइस देना चाहूंगा, ये जो वॉर सिटी ना प्लीज़ भाई यहाँ से निकल के चल जाओ वरना तेरे जान पे खतरा जाएगा। तूने भाई मेरे भाई को यानी यान को भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया, बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। और भाई जो भी मतलब तू दुश्मन बन चुका मेरे भाई का, और मेरे भाई का जो भी दुश्मन है ना कभी भी जिंदा बचे हुए नहीं है, इसलिए भाई तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो सुनते लोग संग बोले साले भाई देखेंगे कौन मरेगा, मैं मरूंगा या फिर तू मरेगा। डोंग में देखता भाई मत सुधार भाई आगे में तू मरेगा ना, बाद में तेरी आत्मा कहे कि हाँ भाई मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। उसके बाद से जो भी भाई काम है ना भाई आर्टिफैक्ट लाने का लेने का वो भाई आराम से यहाँ पे चालू, एक दूसरे को मार एक दूसरे से छीन रहे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। यार लाइक कर दो भाई, ये चैप्टर को एक्सप्लेन करने में मेरी फट के हाथ में आ गई थी। 2-3 चैप्टर इधर लास्ट वाले यार क्या हो रहा है, किसको मारा, कौन मारा, कैसे कैसे मारा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने मेहनत की तो भाई मेहनत के बाद एक लाइक तो मिल जाता है तो भाई अच्छा लगता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 243 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो झगड़ा ना वही आर्टिफैक्ट यहाँ पे चालू है। काफ़ी सारे यहाँ पे बैचेस आते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे मारकाट होती है, खून खराबा सब कुछ यहाँ पे भर भर के हो रहा है। एक और बैच यहाँ पे आता है जो यहाँ पे बंदे लोग देखते हैं भागो वरना फिर से भाई पहली बार आ रहा है तो चोट लग जाएगा। तो सारे बंदे दूर भागते हैं। तभी नोटिस करते भाई इस बार जो सामने सारे ना भाई वो सब यहाँ पे आर्टिफैक्ट है ना इसके वाले भाई मिस्टीरियस गेट वाले हैं। और ऊपर से टोटल इनको दिखता भाई 8 मतलब 8 टोटल आ चुका है। तो जब यंग लॉर्ड देखते क्या भाई आ चुका भाई आर्टिफैक्ट मिस्टीरियस गेट वाला, मजा आएगा भाई ये तो सामने से चाहिए। तो इस बार लेने के लिए सामने से जो यंग लॉर्ड्स थे ना खुद यहाँ पे जाते हैं अपने ब्लड वॉरियर के साथ। तो सब लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, यान का भी जाता है, बड़ा भाई भी वो भी यहाँ पे वाकई में सामने से आता है। और सब लोग यहाँ पे लेने वेने के लिए तैयार थे। इसमें से 2 भाई थे भाई, एक छठा भाई था और एक यहाँ पे 5वां था। वो लोग भी जाते किसी आर्टिफैक्ट के पास लेने ही वाले थे, लेकिन तभी पीछे से लीव फैमिली का जो बंदा आया था ना भाई वो सामने से कोई स्किल यूज सके दोनों भाई अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद राइटर यहाँ पे सस्ते नशे कर लेता है, सामने से खींचा तो होता है लेकिन उसको खाली एक ही इसके पास आता है, एक मालूम नहीं कहाँ मरवाने चल जाता है। इसके पास आता है, ये तो खुश है भाई मिल गया मजा आ गया। जो देख यहाँ पे सेकंड भाई थे उसकी भी जल्दी शीट भाई ये तो लगता है इसके हाथ में चल गया। लेकिन जैसे यहाँ पे लियो ने उस आर्टिफैक्ट को टच करता है सामने से इसकी थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम होती है और आसपास नोटिस करता है एक अजीब से यहाँ पे कुछ बन रहा है जिसने भाई इसको ऐसे टाइट से भाई जकड़ के रख लिया था। जो देखते हैं यहाँ पे ना पहला भाई समझ आता है शीट भाई तो गड़बड़ की बात है, सबको आवाज लगा था अपने बंदों के यहाँ भी वापस आओ। यहाँ पे 3 जो ब्लड बोल रहे थे आई डोंट नो भाई टोटल किसके थे भाई, लेकिन सारे भाइयों में से मिले थे भाई, कोई इसका था कोई एक इसका था। तो ये दोनों यहाँ पे पहुंच चुके थे आर्टिफैक्ट के पास। और जैसे ये लोग भी आर्टिफैक्ट छूते ना एग्जैक्टली इनके साथ भी यहाँ पे वैसा ही होता है, सामने से भाई ये लोग भी जकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो यान का ब्लड वॉरियर था सेकंड वाला ब्लड वॉरियर वो यहाँ पे जाता है और उसको यहाँ पे कुछ नहीं होता, वो करमार का एक आर्टिफैक्ट है ना मिस्टर गेट वाला लेके आके यहाँ पे यान को दे देता है और देख यहाँ से निकल जाता है। यान को खुद यहाँ पे समझने के एक समय बाकी ब्लड वॉरियर बाकी बंदे ल्यू जैसे हो गया भाई वो लोग आ गए जैसे आर्टिफैक्ट उन्होंने टच किया, लेकिन भाई मेरे ब्लड वॉरियर के यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे। सामने से यहाँ पे भाई छठे भाई और 5वें भाई को भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, लेकिन जो सेकंड भाई ना उसी ये समझ आ जाता है कि पहले भाई को पक्का मालूम है, तभी तो उसने भाई यहाँ पे रोकने के लिए आवाज भी लगाया था। इसलिए जाता है पूछता अच्छा बड़े भैया प्लीज सर हमें बता दीजिए एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है, आपको यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुन के बता दे कि देखो भाई जो हमारे एल्डर हो ना, हमारे एल्डर में 4 ऐसे भाई एल्डर्स है जो यहाँ पे ना इमोर्टल स्टेज आता है ना, इमोर्टल स्टेज यानी जो छठे स्टेज के लोग ऊपर जा चुके हैं और चारों के पास ना कमाल की एबिलिटी है। और उन्हीं चारों में से कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास ऐसी एबिलिटी है जिसको भाई किसी को भी ना ऐसा टाइप का ना चैन जैसा चिल्ला के बांध सकते हैं। तो ये जो पावर है ना सामने से उसने यहाँ पे यूज़ किया था इसके अंदर पहले से, जिसके बाद से भाई ऐसा सेट था पहले से कि कोई बंदा जाके जैसे मिस्टेड गेट वाले को छुएगा ऐसा यहाँ पे भाई अजीब सा बाइंडिंग आके उनको यहाँ पे पकड़ लेगा।
और ये जो बंदों को भाई इंटरनल पावर ना उसे अच्छे तरीके से यहाँ पे सील कर देता है, जिस चक्कर में सामने से बंदे को पावर यूज़ करने में मतलब नहीं बनता और बंदा चाह के भी यहाँ पे अपना पावर यूज़ नहीं कर पाता। जो सुनते सामने से ये कहता है पाँचों भाई क्या बात करो भाई। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे ब्लड वॉरियर सामने से भाई उनको भी ऐसा जकड़ के रखा गया, तो हमारे ब्लड वॉरियर की क्या बैंड बच जाएगी। सामने से जो सुने कहते हैं कि हाँ भी बैंड समझो कि बच गई, लेकिन भाई यहाँ पर तोड़ना उसका पॉसिबल है, तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ के निकलने में कम से कम 2 से 3 महीने यहाँ पे टाइम लग जाएगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जो सुन के लोग यहाँ पे सोचते हैं शिट भाई यार क्या करें, तो पहले तो हमारे पास 2 ही ब्लड वॉरियर है, ऊपर से भाई यहाँ पे अगर जकड़े रहेंगे एक तो भाई हमारे घोड़े तो ऐसे भी लगे पड़े, ऐसे मौके में यहाँ पे यान गए तो वाकई में फायदा हो जाएगा। 2 ब्लड वॉरियर इसको पहले से मिला था, बाद में जैसे 8वां भाई एलिमिनेट हुआ उसका ब्लड वॉरियर भी इसके पास आ गया था, तो इसको पास तो भाई फायदा ही फायदा हो गया यार, हमारा तो यहाँ पे नुकसान ही हो गया। सामने से फिर 5 भाई जाके ल्यू के लेते भाई, ल्यू भी यहाँ पे उसके अंदर झगड़ा पड़ा है, ल्यू से कहता अच्छा हो भाई तेरे साथ भाई, मतलब बड़ा घमंडी बंद था ना, बहुत ही मजा आया हमें, बहुत ज्यादा मजा आया। तो जैसे देख के सामने से लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, चुपचाप ऐसे खड़ा है। उसके बाद सामने से 5 भाई ये भी कहते हैं हाँ भाई ये जो भी यहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रहा था ना भाई, ये हम यंग फैमिली जो यंग लौट थे भाई उन्हीं के लिए था भाई, तुम लोग यहाँ पे आओ और तुम लोग भाई यहाँ पे अपना आर्टिफैक्ट लेके जाओ, लेकिन सामने से भाई तू यहाँ पे भाई हमारी यंग लॉर्ड्स में से नहीं आता, ऊपर से भाई तू नहीं हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो अकेले भाई बीच में उंगली क्यों करने आ गया। जो सुने सामने से लियो बोले क्या ही करूँ भाई, मिस्टीरियस गेडल तुझे मालूम भी है मतलब कितना कितना कमाल का यहाँ पे होता है, मतलब इतना कमाल का होता है भाई, सामने से कोई भी आएगा तो भाई मैं भी ऑफकोर्स यहाँ पे आ गया। जो सुन के सामने से कहता है कि अच्छा इसी बात है क्या, चल भाई सामने से तूने यहाँ पे कबूल करेगा भाई, तू यहाँ पे मिस्टर गेट के आर्टिफैक्ट लेने के लिए आ गया, लेकिन मैं सामने से भाई तो अभी यहाँ पे झगड़ा गया है, तब आर्टिफैक्ट भाई तो क्या यहाँ पे करेगा, आर्टिफैक्ट भाई हमें से किसी को देना पड़ेगा, तो चल भाई क्या सौदा भाई तू सामने से रखता है देने के लिए। यहाँ पे बाकी सारे भाई तैयार थे, लेकिन यान का भी हमेशा इधर पीछे हटता है, तो 5 भाई कहता है क्या हो भाई यान का तू बोल भाई तुझे भी चाहिए क्या भाई, ओहो सामने से यान का बोलता है कि हाँ चाहिए तो भाई मुझे भी, लेकिन तुम्हें जो भाई करना तुम करो भाई, मैं अपना तरीका से यहाँ पे कर लूंगा। जो सुन के यहाँ पे 5 बार बोलता है देख भाई यहाँ पे टंकी मत करते, कहने का क्या मतलब है तो अकेले यहाँ पे ले लेगा या वाकई में तो लेना चाहते नहीं, ये जो भी आर्टिफैक्ट है भाई वो हमारे भाई हम लोग का डिजर्व करते भाई हमारा है, तो सामने से उसको छोड़ नहीं सकता आके हमारी मदद कर इसकी कुटाई करके इससे छीनने में। जो सुन देखते देख भाई अगर मुझे यहाँ पे चाहिए मैं जाकर खुद ले लूंगा, तुम्हारे बीच में तुम्हें सपोर्ट करने आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते ये भी कहते छोड़ भाई भाड़ में जा, तो इससे हमें कोई काम नहीं है, अब इससे भाई लेने की जरूरत है। जो सुन के सामने से लोग यहाँ पे मुस्कुराता है और अपना पूरा पावर लगाता है, पूरा पावर लगाने के बाद ना यहाँ पे जो भाई इसके आसपास और लगा था चैन जैसा चीज वहाँ पे तोड़ देता है, लिटरली भाई तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद कहती है हाँ भाई ये तुम्हारा चैन है भाई, सामने से तुमने क्या सोचा इसके जरिए तुम मुझे वाकई में इसे यहाँ पे भाई पकड़ के रख दोगे, तुमने वाकई में मुझे बहुत यहाँ पे कमजोर समझा, लेकिन उतना भी मैं कमजोर नहीं हूँ। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी कहता है ओ अरे देखो भाई सामने से ये तो तोड़ सकता है, तुमने कहा था भाई कोई तोड़ ही नहीं पाएगा 2-3 महीना पहले, इससे के बाद सामने से ये चैलेंज करते कि हाँ भाई चलो भाई सामने तुम्हें मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट चाहिए ना मेरे पास है, लेकिन भाई मैं उसको दूंगा जो सामने से मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करेगा। एक काम कर भाई तुम सबके सब मिलकर भी यहाँ पे मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो, अगर तुमने यहाँ पे मुझे हरा दिया तो यहाँ पे मैं सामने से दे दूंगा, तो सबके सब यहाँ पे शान कोई बोलता है सामने से आप ये कहते ल्यू फैमिली का बंदा कह रहे भाई क्या हो भाई तुम सबकी फट रही है क्या भाई, किसी को वाकई में दम नहीं आने का। अरे चलो भाई एक छोटा सा शेयर कर देता हूँ, मैं भाई यहाँ पे 3 अटैक करूंगा तो तुम मेरा भाई 3 अटैक यहाँ पे सहज जाओ, उसके बाद से बाहर जाऊंगा तुम्हें दे दूंगा। जो सुन के सामने से ये यहाँ पे सोचता है बड़ा भाई कि अच्छा सामने से इसने अब तो भाई छोटा भी चैलेंज कर दिया, और यहाँ पे बाहर के भी ढेर सारे बंदे आकर जो कि नीचे से यहाँ पे देख रहे और बहुत ही जोर से इसने कहा, जिसके बाद से सारे बंदे यहाँ पे सुन लिए। तो अगर भाई हमने वाकई में यहाँ पे हमारी फट चुकी है, हम सामने से भाई मन नहीं करा, मैंने पहले इसके साथ फाइट करी इसलिए मुझे मालूम है बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, 3 मूव इसका भाई सह पाना वाकई में भाई इम्पॉसिबल, लेकिन अगर भाई सामने से अगर मैं नहीं गया तो हमारे फैमिली का यहाँ पे नाम खराब हो जाएगा, और बड़ा भाई होने के नाते मुझे नाम यहाँ पे बचाना पड़ेगा, यानी शायद मुझे आगे जाकर इसके चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे जाने से पहले यहाँ पे यान का आगे आता है, कहता अच्छा भाई तूने क्या बोला, तो यहाँ पे 3 मूव अपना अटैक करेगा और 3 मूव यहाँ पे मैं सह गया, उसके बाद से मतलब तू दे देगा ना। जो सुनते लियो कहता ऑफकोर्स तुझे मिल जाएगा। जो सुनते बड़ा भाई कहता है एक समय यान के तो वाकई में भाई तू ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी नहीं ना कर रहा, तू जल्दबाजी कर रहा है भाई वाकई में कर रहा है, इसलिए भाई दूर हट जा, तू यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते यान के बोलते कि नहीं बड़े भैया शांत हो जाइए, आज इस बंदे को यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारी यंग फैमिली भाई किसी से कमजोर नहीं है, और कोई भी ऐरा करे ना तो कह रहा आके हमें ऐसे परेशानी कर सकता। जो सुन के सारे भाई सोचते कह रहे बाप रे भाई यान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से कि सामने से डरी भाई लियो को यहाँ पे चैलेंज उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमें लगा नहीं था उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी। सेकंड भाई भी कहते बड़े भाई से कह रहे यार यान का तो लगता वाकई जो उसमें यहाँ पे कहते देख भाई मुझे यान के पे भरोसा है कमाल का बंदा, लेकिन सामने से जो लीव बंदा ना भाई उसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बड़ा, उसकी उम्र भाई ऑलमोस्ट मेरे बराबर है। हम जितने भी यहाँ पे 8 बड़ी फैमिली आती है ना उसमें से सबसे भाई बड़ा वही है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यान के यहाँ पे सबसे छोटा हो जाता है। अगर यान के थोड़ा और मैच हो रहा था उसको और थोड़ा एक्सपीरियंस रहता ना, मैं यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ कि यान के उसका मुकाबला यहाँ पे कर लेता, लेकिन भाई अभी जो टाइम है भाई मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। बाकी बंदे यहाँ पे देखते कहते कह रहे बाप रे ये बंदा तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाला है। यान के को बोलते क्या भाई सामने से इतना छोटा होकर भी सामने से भाई किसको भाई लियो के साथ इसने चैलेंज करने के लिए तैयार हो गया, घमंड का भाई क्या कर सकते। दूसरा बंदा बोलते तुझे क्या लगता है
पे घमंड भाई कुछ भी यहाँ पे घमंड नहीं है, इससे बोलते हैं यहाँ पे दिमाग, एक चालाक दिमाग जो कि सामने से भाई तुमको यहाँ पे समझ नहीं आया। रुको भाई मैं तुम्हें यहाँ पे डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। देखो भाई सामने से अगर ये लोग यहाँ पे फाइट करने जाते हैं ना तो भी भाई ये लोग कुत्ते की मौत हारते कि सामने से भाई मेरे ख्याल से यंग फैमिली में कोई भी यंग लॉर्ड नहीं है जो कि यहाँ पे ल्यू का भाई मुकाबला कर सकता है, मतलब उसका अटैक यहाँ पे सह सकता है। और यहाँ पे नहीं जाते तो भी यहाँ पे नाक करते कि यहाँ पे सबका सब डरपोक, कोई यहाँ पे गया नहीं, लेकिन सामने से गया मालूम है कौन, छोटा भाई यहाँ पे गया तो यहाँ पे हार भी जाएगा ना तो भी सामने से बहाना रहेगा कि हाँ भाई हमने अपने सबसे छोटे भाई को भेजा था और सबसे छोटा भाई सबसे कमजोर था, जिस चक्कर में भाई वो सामने से यहाँ पे टिक नहीं पाया। तो समझ रहे हो ना, जो संग दूसरा बंदा बोलता हाँ भाई ये बात तूने यहाँ पे सही बोला, सबसे छोटा बजाएगा सबसे कमजोर नहीं टिका। यार वाकई में यंग फैमिली ने काफी अच्छा यहाँ पे दिमाग वगैरह यूज किया। चलो देखते भाई कैसे यहाँ पे हारता, कैसे यहाँ पे हारता वारता नहीं है। उसके बाद सामने से यहाँ पे यान के बोलते कि ओके ठीक है भाई, ल्यू के कहते कि हाँ भी ओके ठीक है भाई तुम जब तैयार हो उसके बाद से कर सकते हो। ये भी पूरे जोश में आ जाता है, अपना पूरा पावर यहाँ पे रिलीज करता है अपने स्पीच एनर्जी और सामने से यहाँ पे भाई अटैक कर देता है। और अटैक का भाई जो स्पीच एनर्जी बाकी लोग महसूस करते हैं ना, देखते रहे वहाँ पर इतना खतरनाक स्पीच एनर्जी, बड़ा भाई भी हिल जाते कर यार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यान का आवाज आता है हाँ भाई यान का संभाल के, उसका जो अटैक आता है यान के आसपास पूरे यहाँ पे लगता है, लेकिन यान का उसका अटैक ऐसे हवे में उड़ा देता है। कहता भाई इंप्रेसिव मानना पड़ेगा तेरा अटैक तो वाकई में काफी कमाल करता। देख के ल्यू हिल जाते करे बाप रे मेरा अटैक कोई असर नहीं हुआ। बाकी बंदे भी कहते कि वो माय गॉड भाई इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता भाई, लिटरली 1% का भी ऐसा नहीं हुआ, ये होना भाई इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद सामने से यहाँ पे यान के बोलता ओके भाई हो गया, तूने 3 बोला था, 1 तूने यहाँ पे कर दिया, अब 2 टोटल बाकी जल्दी से कर, मुझे वाटी फेंक दे दे। सामने इसका भाई मानना पड़ेगा तूने मेरा अटैक यहाँ पे सह लिया, ओ माय गॉड भाई मैंने तुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन भाई अब तुमने इस अटैक यहाँ पे सह के दिखा। उसके बाद से भाई अगला अटैक कर देना, उसमें इसका साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। यान का भी लगता है ओ माय गॉड कितना बड़ा, इसका साइज इतना बड़ा है तो उसका वो कितना बड़ा होगा। उसके बाद से जैसे ये लोग देखते हैं ना भाई सेकंड में कहते हैं ओ माय गॉड ये तो भाई उनके फैमिली का नहीं, ल्यू के फैमिली का एक इंपॉर्टेंट स्किल है भाई, क्या पता यान का भाई टिक पाएगा कि नहीं। उसके बाद से जैसे उसका साइज यहाँ पे बड़ा हुआ था, अपना पैर यहाँ पे उठाता है और यान की ओर भाई अपने पैर से ऐसा भाई लात मार देता है। तो यान को भाई इस बार ना अपने यांग एनर्जी लेकर सामने से भाई खुद का प्रोटेक्शन कर लेता है और उसके इस अटैक को भी यहाँ पे सह लेता है। बैलेंस होने जैसे मतलब थोड़ा सा खराब होता है, नीचे गिरने वाला था, लिंक खुद को यहाँ पे संभाल लेता है, यानी जो सेकंड मूव था सेकंड मूव को भी उसने भाई हटा के खुद को संभाल लिया, यानी सेकंड मूव भी पार। जो देख के बंदे बाकी सब हिले पड़े कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है। और वो सामने जो बंदे ने ल्यू भाई यहाँ पे 6ठे स्टेज के बाद 3rd रैंक पर है और जो यान का ही ना वो अभी 5वें स्टेज पर है, 5वें स्टेज के रहने के बाद उसने ऐसा कर लिया, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ल्यू और यान का दोनों आसमान में एक दूसरे को भी घूरते हुए देख रहे। अब 2 यहाँ पे हो चुका है, खाली एक यहाँ पे बचा है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आखिरी वाला भाई कितना अटैक पावरफुल रहता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे सामने से जो शर्त रखा था कि हाँ भी मेरे 3 अटैक को सह ले और ये आर्टिफिक दे दूंगा। यान का ने 2 अटैक को सह लेता, जो देख के अब यान के भाइयों की फटने लगती, अरे बाप रे भाई ये वाकई में हमारा भाई यहाँ पे 5वें स्टेज पर है ना भाई, उसने ऐसे ऐसे अटैक को यहाँ पे कैसे सह सकता भाई, हम सपने में भी यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते। यान के सामने से कहते हैं हाँ भाई 2 अटैक यहाँ पे हो चुका ना, 1 अटैक चुपचाप कर और जल्दी से आर्टिफिक मुझे दे दे। जो सुनते सामने से कहते ल्यू नहीं उसकी यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है, दिखा हालांकि भाई तू अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरा यहाँ पे मुकाबला कर पाए, लेकिन तो भी भाई यहाँ पे वाकई में मानना पड़ेगा एटलीस्ट तेरे जो भी भाई है ना भाई उन भाइयों में से तू यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी के लिए मैं तेरे साथ यहाँ पे फाइट वाइट करने वाला नहीं हूँ और आखिरी मूव भी यहाँ पे ट्राई मारने वाला नहीं हूँ। ले भाई ये आर्टिफिक खुद में तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ और आगे चल के भाई मैं चाहता हूँ तू भाई यहाँ पे कल्टिवेशन कर, ट्रेनिंग कर और 6ठे स्टेज पे यहाँ पे चला जा, और जैसे तू 6ठे स्टेज पे जाए ना तब जाके भाई तू पक्का मेरे बराबरी का यहाँ होगा। उसके बाद से भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करना चाहूंगा। बड़े भाई से कहता भाई मानना पड़ेगा तेरी यंग फैमिली को मैंने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन तेरी यंग फैमिली में है कोई कमाल का बंदा यहाँ पर है, एटलीस्ट तो तुझसे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। और तू सामने से यहाँ पे कह रहा था यहाँ पे एक अपोनेंट है जो उसके सामने शायद मैं यहाँ पे टिक नहीं पाऊंगा, मुझे अंदाजा लग चुका तो किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। हालांकि उतना भी बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है, आई एम इंप्रेस। और आर्टिफैक्ट यहाँ को देख के उड़ते हुए निकल जाता है, ये कहते हैं कि अगले जैसे हम मिलेंगे हमारे बीच में चैलेंज पक्का होगा। उसके बाद से भाई हम लड़ा के दिखाएंगे कि हाँ भाई हमारा जो यंग जनरेशन है ना भाई, इस जनरेशन का लीडर कौन है। उसके बाद से तो यहाँ से चला जाता है, यहाँ को सामने से भाई मिल चुका है, यहाँ के यहाँ पे बहुत खुश है। एक आर्टिफैक्ट अभी भी आसमान में था तो बाकी जो भाई लोग थे ना भाई वो लोग लग जाते कि हाँ भाई वो आर्टिफैक्ट हम नहीं छोड़ सकते, वो हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद से जो मोटा है ना यान के पास आता है, यान कैसे कहता है सुनना भाई यान का भाई मुझे भाई मालूम है भाई गुस्सा आ रहा भाई ये नैंग फैमिली के ऊपर और शियांग फैमिली के ऊपर जो कि सेकंड भाई के यहाँ पे सपोर्ट करे, इसलिए काम करता हूँ भाई मैं अपने बंदे को लेके जाता हूँ, इन दोनों फैमिली को भाई सोमने में ले जाके भाई खत्म कर दूंगा। जो सोनते यहाँ पे यान के बोलते क्यों भाई अचानक से भाई तेरे अंदर इतना जोश क्यों आएगा, उनको सबक सिखाने का। जो सोनते मोटा बोलते क्या भाई जब आर्टिफैक्ट लेने के यहाँ पे बारी आ रहा था ना सामने से ये दोनों फैमिली ना यहाँ पे आर्टिफैक्ट लेने पे ध्यान ज्यादा नहीं देते, बल्कि जो हमारे बंदे थे ना भाई खास करके भाई मेरे बंदे पे सामने से हमला कर करके भाई हमारे बंदे को
चोट पहुंचा रहे थे, हमारे बंदे को मारे थे यार, मैं खून खोल रहा था। जो सुनते सामने से कहते अच्छा भाई मोटे, जब तेरे बंदे यहाँ पे मरे उनको चोट लग रहा है, सामने से तेरे यहाँ पे खून खोल रहा है, अबे तेरी माँ का भाई ये इनहेरिटेंस वाले यहाँ पे चलता है, यहाँ पे एक दूसरे कोई बंदे को मारा जाता है, लड़ाई वगैरह होता है, तुझे इतनी सिंपल सी बात नहीं मालूम है। जो सुनते कहते देख भाई मुझे मुझे मालूम है भाई मेरे यहाँ पे जल बल नहीं रही है, लेकिन सामने से तो भी भाई वो लोग आर्टिफैक्ट मतलब छोड़कर हमारे बंदे के पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे, और मुझे ये रूल भी मालूम है कि अभी तुम सुमड़ी में ले जाके साइड में मार नहीं सकते, जो कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं वाकई में उनको सुमड़ी में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन भाई वो सब बाकी बंदों पे यहाँ पे रूल स्टैब्लिश होता है। मैं हूँ भाई द ग्रेट मोटा मोटा मोटा, मालूम है ना, मोटा भाई हुआ फैमिली का यंग लॉर्ड, सामने से मेरे पे ये सारे रूल्स वगैरह यहाँ पे सेट नहीं होते यार, परमिशन दे दे भाई मुझे यार, मुझे उनको खत्म करने का मन कर रहा है। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वरी, तू टेंशन मत ले भाई, आगे चल के भाई टाइम आएगा जिसके बाद से हम उनकी बैंड यहाँ पे पक्का बजा देंगे। जो सुनते मोटा होता वो बात यहाँ पे ठीक है, जो लूज होंगे ना भाई लो फैमिली का यंग लॉर्ड, वो भी एक्जैक्टली यहाँ पे ऐसे करे था भाई, वो तो एकदम हमारे पीछे यहाँ पे पड़ गया था, उसको भी सबक सिखाना। जो सुनते यान के बोलते यस यस, उसको भी यहाँ पे सबक सिखा दूंगा। जो सुनते मोटा बोलते कि हाँ वो भी ठीक है, इन तीनों को सबक सिखाना। एक चौथा बंदा भी है, वो साला लड़का भाई मेंग का भाई, मेंग का भाई लिटरली भाई वो भी हमारे पीछे पड़ा है, वो खास करके भाई तेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है कि हमें तुझे यहाँ पे बाकी को हराएगा नहीं चलेगा, बाकी से मर जाएगा चलेगा, लेकिन भाई तुझे यहाँ पे हराना ही है, तो समझ भाई उसका मतलब क्या है। जो सुनते सामने से कहते नहीं भाई इसको सबक सिखाने के ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं, इसकी यहाँ पे चल रही है मेंग से भाई, इसकी मेंग बहन है काफी ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है, लड़का होने के नाते ना सामने से भाई इसको आगे चल के यहाँ पे लीडर बनाना पड़ेगा, लेकिन जब आता है यहाँ पे आती है टैलेंट पे, तो इसकी जो बहन मेंग है ना भाई वो यहाँ पे आगे है, वो सबसे बेस्ट लड़की बनेगी आगे चल के लीडर बनने के लिए। तो इसकी जिंदगी तो भाई पहले से झंडे भाई, कोई इसको कुछ खास अच्छा मानते नहीं है, लोग ज्यादातर इसका यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं और मेंग को यहाँ पे अच्छा मांगते हैं, और जबकि मेंग सामने से इसको सपोर्ट ना करके वो बल्कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई है, जिस बात के लिए इसकी भाई मेरे से यहाँ पे ज्यादा जलती है। कोई बात नहीं बेचारी की जिंदगी ऐसी झंडे, और किसकी जिंदगी मतलब इसकी झंडी करें। उसके बाद से मोटे से ये भी पूछते हैं मोटे ये भी बता दे आर्टिफैक्ट भाई क्या कारण, चलो भाई कोई और भी सामान वगैरह बचा हुआ फिर सारे के सारे हो गए। जो सुनते मोटा बोलते नहीं भाई लगता नहीं कोई एक सामान अभी भी पानी के अंदर यहाँ पर है, लेकिन सामने से भाई कोई भी जाना नहीं चाहता, सबकी यहाँ पे फट रही है। जो सुनते यान के समझ आता ऑफकोर्स भाई सबके यहाँ पे फटेगी। जो एंड में जो कांड हुआ था ना वो अजीब से यहाँ पे भाई बाइंडिंग आ चुका था, जिसने सबको यहाँ पे जकड़ लिया, जिसके बाद से भाई हटाने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो सबकी फटी पड़ के भाई हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। तो देखते भाई एंड में आर्टिफैक्ट भाई कोई ना कोई कांड तो पक्का यहाँ पे होकर रहेगा। तब यहाँ पे जो मोटा है ना यान का इससे पूछता कि सुनने यान का भाई और जो बाइंडिंग है भाई उसको हटाने का कोई तरीका है क्या, और तभी ये लोग नोटिस करते हुए पानी में कोई बंदे यहाँ पे कूद चुका है। देखे ये भी हिल जाती करे बाप रे भाई पानी में कौन यहाँ पे कूद सकता है। यान का भी यहाँ पे सोचते कि अच्छा भाई पानी में कोई मतलब कोई कूद गया, डोंट वरी मेरे डिवाइन सेंस है ना वो उसके जरिए देखने की कोशिश करता हूँ भाई कौन यहाँ पे कूदा है। तो अपने डिवाइन सेंस के जरिए कोशिश करते कि यहाँ पे कौन कूदा। तब मालूम चलता भाई ये वही मिस्टीरियस औरत है जिसने सामने से यान के घर के ऊपर अटैक किया था। यान को पता लग जाता अच्छा भाई ये वही है, तो सामने से इसको सबक सिखाना यहाँ पे बनता ही है। उसके बाद से औरत यहाँ पे पानी से बाहर आती है और अपने साथ वो बड़ा सा घंटा यहाँ पे लेकर आई थी। ये वही घंटा है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था 2 दिन पहले, जो कि अपने आप भाई एक बंदे के हाथ से कूद के पानी में चला गया था, उसी घंटे को लेकर बाहर आती है। और तभी यहाँ पे यान के ना ढेर सारे यांग ने जिससे स्वॉर्ड बनाता है और स्वॉर्ड बना के सीधा भाई उस लड़की को यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन वो लड़की भाई पानी का यूज करके खुद को यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेती है। फिर यान के खुद उसके ऊपर जाता है, उसका जो पानी वाला जिससे उसने प्रोटेक्शन किया था उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन जैसे खत्म करता है सामने से नोटिस करता भाई वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, और अभी तक भाई इनको क्लियर नहीं हुआ भाई वो लड़का था या लड़की था, और कौन था या फिर कौन थी इनको अभी तक मालूम नहीं चला। सब लोग यहाँ पे सैड हो जाते हैं इंक्लूडिंग यान के शिट भाई कमीने तो या फिर कमीनी जो भी था हाथ से यहाँ पे निकल गया। और फाइनली ये जो भी यहाँ पे लड़ाई वगैरह था भाई आर्टिफैक्ट का खत्म, सारे के सारे आर्टिफैक्ट भाई अब जा चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पे भाई जो यान का ब्लड वॉरियर था सेकंड वाला ब्लड वॉरियर वो यहाँ पे बैठ कर खुद को भाई अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करता, क्योंकि वो जो बाइंडिंग था ना बाइंडिंग सभी सबको यहाँ पे झगड़ा गया था, इंक्लूडिंग भाई इसको भी झगड़ा गया था, लेकिन इसने खुद का आजाद कर लिया था। लेकिन तकलीफ तो भाई उसको यहाँ पे हो रही थी। तो यान के जाता पूछते कि हाँ भाई ठीक है तेरी हालत, सामने से कहते नहीं भाई सामने से बाइंडिंग था ना वो बंदे का इंटरनल पावर यहाँ पे सील करके रख देता है, और मेरा इंटरनल पावर उसने मैक्सिमम सील कर दिया है, जिसके बाद से बस मैं अपना थोड़ा सा ही पावर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और कम से कम वाकई में 2 महीना यहाँ पे लग जाएगा अच्छे से यहाँ पे रिकवर होकर पूरा पावर यूज करने में। जो सुनते यान का भी सोचता शिट भाई इसको पूरा पावर यूज करने में 2 महीने लग जाएगा, यार 2 महीने बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम होता है। बुढ़ाऊ भाई मेंग इसका शायद जो मास्टर ना भाई बुढ़ाऊ वो सामने से पक्का कुछ ना कुछ कर सकता है, यहाँ पे बुढ़ाऊ भी कुछ नहीं कर पाया, तो वाकई में मामला यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो डोंग था ना डोंग आता है यान के पास, और यान कैसे कहता है ये लो भाई आर्टिफैक्ट हेवन गेट वाला, सामने से कहता अच्छा भाई ये आर्टिफैक्ट भाई ये मैंने तुझे लाने को भेजा था, मुझे लगा भाई कोई ऐसे और ने ले लिया लेकिन तू तो लेकर आ गया। जो सुनते कहता ऑफ कोर्स भाई तूने मतलब मुझे लाने भेजा भाई द ग्रेट डोंग को, और डोंग जो यहाँ पे ठान लेता है ना सामने से यहाँ पे करके रहता है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया और फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया। तो भाई मैं तो यहाँ पे लकी था इसलिए मुझे मिल गया, क्योंकि जो लो सॉन्ग ना लो सॉन्ग मैच में आ चुका था, और सामने से लगा भाई लो सॉन्ग यहाँ पे ले चला जाएगा, लेकिन एंड में एक सुंदर सी लड़की आ गई थी जिसने सामने से भाई मेरी यहाँ पे मदद की इसको लेने में, मतलब एंड में उसके हाथ में जाके गिरा तो उस लड़की ने मुझे यहाँ पे पास कर दिया। जो सुनते यान के बोलता क्या बात कर भाई लड़की कौन लड़की, कहता है कि आई डोंट नो भाई मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने उसका चेहरा देखा ना भाई मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं भाई मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देख के रखा है।
जो सुन के यान के बाद अच्छा ऐसी बात है क्या, कौन से सेक्स से या फिर कौन से फैमिली से थी, मोटा तो कहता भाई सेक्स की हो या फैमिली से, भाई हमें उससे क्या भाई सुंदर थी क्या भाई ये बता। जो सुंदर सामने से डोंग का दर सुंदर अरे आइटम बॉम्ब यहाँ पे लग रही थी, खाली वही नहीं बल्कि उसकी ऐसा लगता है कोई जुड़वा बहन भी यहाँ पे थी और जुड़वा बहन उसके बाजू यहाँ पे खड़ी थी, दोनों भाई क्या लग रही थी और साथ ही भाई काफी यहाँ पे पावरफुल भी थी। सामने से जो लो सॉन्ग देना, लो सॉन्ग यहाँ पे 5वें स्टेज के 8वें लेवल पे था और तो भी सामने से उस लड़के ने भाई एक ही टाइम में उसको सबक सिखा दिया था, तो इससे ये साबित होता भाई वो लड़की भी कम से कम 5वें स्टेज के 8वें पे या फिर 9वें पे वो भी होगी। तभी जैसे यहाँ पे यान के सुनते क्या बात कर भाई जुड़वा लड़के, भाई जुड़वा लड़के तो भाई मेरे ख्याल से तो भाई ये दोनों वही बहनें होंगी। सामने से पूछता डोंग से क्या भी वो लड़कियां भाई अभी कहाँ है, सामने से कहता आई डोंट नो अभी कहाँ है। उस समय खाली दूर से तमाशा देख रही थी, उसने मुझे आटे फेंक दिया, उसके बाद से निकल गए और अभी के लिए कहाँ निकले आई डोंट नो। यहाँ पे यान के समझ आते यहाँ भी पक्का वो दोनों जुड़वा बहन है, तो अपना जो डिवाइन सेंस है ना उसके जरिए यहाँ पे पता करने की कोशिश करता है, तो शायद इसको भनक लगता है कि हाँ भी कहाँ है, तो भाई देखने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे मोटा रोकता है कि भाई रुक भाई रुक रुक रुक, फिर लेकिन यान के रुकता नहीं, चल जाता है। ये मोटा भी कहता है कि हाँ भाई यान के ठड़के साला भाई मुझे हमेशा बोलता है कि लड़की के पीछे पागल मत हो, और जैसे इसने सुना भाई कोई सुंदर सी लड़की थी सीधा भाई पता क्या उसके बारे में चला गया। इस यान के यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मुझे हमेशा सुनाता है। डोंग से कहते हैं कि हाँ भी अपने बंदों के यहाँ पे पैक वैक कर, हमें सबको बोल के यहाँ पे चलो, और उसके बाद से लेकिन सबसे पहले यान का पीछा करो भाई, हमें भी देखना हो कहाँ गया है। उसके बाद से दोनों बहनों उनके साथ जो लड़का था उसके साथ आराम से वापस जा रही थी, तभी कुछ लौंडे भाई इनकी ओर घूर के देख रहे थे, तो इनके साथ जो लड़का था वो कहते कर यार मैंने नोटिस किया कुछ बंदे भाई तुम दोनों की ओर यहाँ पे घूर घूर कर देखा जा रहा हो, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या जान से मार सकता हूँ मैं उनको। जो सुनते बड़ी बहन कहती नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी जो सिटी है ना सिटी में वापस लौटते हैं। इसके बाद से दोनों बंदे जो कि यहाँ पे घूर के देख रहे थे आपस में बातचीत करते, यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों लड़के भाई यहाँ पे सुंदर तो बहुत लग रही, ऊपर से जुड़वा है, मजा आ जाएगी भाई, काम करते जाके यहाँ पे छेड़ते हैं। तो सामने से पे जाते कहते यंग लेडी कैसी भाई मिलकर अच्छा लगा, तभी यान का भाई इनके सामने एंट्री मारता है और यान के को देखते हैं दोनों कहते हैं साले तू कौन है जो बीच में पे आ रहा है। तो यान के गुस्सा वाला अपना चेहरा दिखाते हो कहते भाई मेरा चेहरा यहाँ पे ध्यान से देखो और कुछ यहाँ पे याद आ रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम लोग भाई मुझे रोकने की कोशिश करो, देखते पहचान जाते गरीब बाप रे तो नो भाई यंग लॉर्ड यान कहिए भागो, और भागते हुए यहाँ से निकल जाते। उसके बाद से यान का इनकी ओर देखता तो सामने से इनके साथ जो लौंडा था वो नमस्कार कहते कि यंग लॉर्ड नमस्कार मिलकर अच्छा लगा। छोटी बहन का तो भाई पहले से दिला चुका था यान कहीं पे, तो प्यार से देखती है, लेकिन बड़ी बहन भाई नाराज से चलती थी पहले भी और अभी भी नाराज चलती है, तो मुँह यहाँ पे घुमा लेती है। तभी क्या भाई इनके साथ जो लौंडा था वो लौंडा यहाँ से जा रहा था, जाते जाते कहता ओके बाय बाय, तुम दोनों बहनों भाई यहीं पर रुको, इसके साथ बातचीत करो, मैं कबाब में भला हड्डी बन के क्या करूंगा। ये लोग कहते यार तू ऐसा कैसे कर सकता है, रुक भाई हमारे साथ तो कहाँ जा रहा है। और जो लड़का था ना इस लड़के के नाम यहाँ पे फांग था, और जैसे जा रहा था ना इसको भी आवाज आती है तो भाई तुम्हारा नाम फांग है ना, ये भी सामने से था, लेकिन कौन बोला सामने से लैन डोंग ये सब यहाँ पे आए थे। तो लैन को देखते कहते भाई अच्छा तुम्हारा नाम यहाँ पे लैन है ना, हाई हेवन पेविलियन की मेंबर है। सामने से कहते यस यस, यहाँ पे डोंग भी देखता अब ये भी पहचानता है, कहता अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आता। अभी तो मुझे लग रहा था ये दोनों जुड़वा लड़कियों को मैंने पहले कहीं देखा है, ब्लड बेटर गैंग के मेंबर है ना जो कि यहाँ पे हाई हेवन पेविलियन के पड़ोसी सेक्ट था, अब मुझे यहाँ पे याद आया। सामने से मोटा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब इनके साथ भी मैं कुछ कर नहीं सकता वरना यान के छोड़ेगा नहीं। तो इसके बाद से ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान गई है दोनों जुड़ो बहनों से मिले था, फिर उनसे कहते कह रहा तुम दोनों ठीक नहीं की भाई, तुम दोनों यहाँ पे इतने लंबे समय से आ चुके हो, वो आते भाई हमसे यहाँ पे छुप रहे थे। जो सुनते यहाँ पे सामने से बड़ी बहन बोलते तुझसे तुझसे यहाँ पे कौन छुपेगा, हम तुझसे यहाँ बिल्कुल भी छुप नहीं रहते, और किसने बोला ज़्यादा दिन से भाई हम लोग आज ही यहाँ पे आए थे बस। जो सुनते यान के समझ आते कि नहीं नहीं झूठ बोल रही है, तो ऑफर कहते ओके ठीक है भाई तुम लोग यहाँ पे आ ही चुके, तो भाई तुम्हें मेरे घर में यहाँ पे आना चाहिए। जो सुनते बड़ी बहन मना कहते कहती भाई नहीं तेरे घर में यहाँ पे नहीं आएंगे, तेरे घर में आना यानी भाई इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करना, और हम लोग यहाँ पे खाली ये जो जगह ना ये जगह यहाँ पे घूमने आए थे, ना कि इनहेरिटेंस वॉर में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे, समझ गए क्या। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो छोटी बहन से पूछता कि हाँ भाई छोटी बहन तुम मेरे साथ आ रही हो क्या। जो सुनकर छोटी बहन तो पगला जाती, कहती ऑफकोर्स मैं आ रही हूँ, और निकल जाती। बड़ी बहन कहती भाई छोटी रुक भाई, तू अपनी बहन को यहाँ पे धोखा कैसे दे सकती है, तो बड़ी बहन भी साथ में यहाँ पे निकल जाती है। उसके बाद ना बड़ी बहन सामने से कहती भी लेकिन भाई देखो भाई हम लोग पहली बात है ना उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, प्लस जो हमारा सेक्ट है ना उस सेकंड क्लास यहाँ पे सेक्ट आता है जो कि वाकई में आगे चल के ना तुम्हारा जो इनहेरिटेंस वॉर इसमें ज़्यादा सपोर्ट वगैरह करने वाला ही नहीं, तो भाई हमें लेना यानी भाई तुम अपने पैर पर कुढ़ाई मारने के बराबर है। जो सुनते यान के सोचता अच्छा भाई ये रीज़न था, तभी तो भाई लोग मुझसे यहाँ पे दूर हट रहे थे। सामने से यहाँ पे कहता देखो भाई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे सेकंड क्लास से आओ, फर्स्ट क्लास से आओ या थर्ड क्लास से यहाँ पे आओ, तुम दोनों बहन यहाँ पे बहुत टैलेंटेड है, ये बात मैं लिख के बोल सकता हूँ। और आगे चल के भाई दोनों लोग है ना एकदम भाई जो बोलते ना भाई पीक एकदम ऊंचाई तक तुम लोग यहाँ पे पहुंचोगे, इससे तुम्हें बिल्कुल भी बाकी चीज़ का टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जो सुन के बड़ी वाली भी शर्माती कि एक सेकंड तुमने ठीक बोला
क्या? यानी बोलते यस यस मैंने यहाँ पे सच बोला। यहाँ पे तभी जो देखते हैं ना मोटा कहते हैं कि एक से भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है ये दोनों बहनों भाई उसके प्यार के पीछे गिर रही है। जो सुनते डोंग बोलता है गिर रही है, अरे कब की गिर चुकी है। जो सुनते मोटा बोलता हाँ ये बात इसने तूने ठीक बोला। शर्माते शर्माते बड़ी बहन कहती है ओके ठीक है, मैं एक बार अच्छे से सोचूंगी, उसके बाद से डिसाइड करूंगी कि हाँ भाई तुम्हारा यहाँ पे टीममेट बनना है या नहीं बनना। जो सुनते यान के कहते क्या भाई तू अभी भी यहाँ पे सोचेगी, अरे यार इसमें सोचने क्या है, रुक एक कमाल की बात तुझे बताता हूँ कानिदा कर। तो ये भी कहती हाँ बता। तो कहते कि हाँ तेरा जो ये सीक्रेट है ना भाई ये सीक्रेट मैं सबको यहाँ पे बता दूंगा अगर सामने से तुम भाई यहाँ पे मेरे टीममेट नहीं बनी। जो सुनते कहती भाई मेरा सीक्रेट जो तुझे मालूम है जो मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, बता भाई कौन सा सीक्रेट। तो बताते कि भाई तू बोल गए तेरा जो पिछवाड़ा है बम डिगी डिगी बम एक साइड के यहाँ पे चपटा है और एक साइड के यहाँ पे फूला हुआ है, ये बात मैं सबको चीख चीख के चिल्ला दूंगा। जो सुन के भी शर्माते के साले कमीने बंद कर भाई अपना बकवास बंद कर, कुछ भी यहाँ पे मत बोल। जो सुनते यानी को नहीं बकवास तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू आराम से यहाँ पे सोच ले कि भाई तुझे मेरा यहाँ पे टीममेट बनना है या नहीं बनना। बनना है तो ठीक है, नहीं तो ये बात तो सबको मालूम चलेगा। उससे पहले जो तेरी जो छोटी बहन है ना उसके साथ मैं तो चला, तो उसका हाथ पकड़ के कहते कि चलो, तो भी यहाँ पे निकल जाती है। यहाँ पे जो से चिल्लाती बड़ी बहन साले ठरकी हरामी, तेरे से ज़्यादा हरामी मानुस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। पीछे से मोटा सुनते क्या भी हरामी मानुस, यानी इसने कोई हरामी वाला काम कर दिया। ऐसा कौन सा हरामी वाला काम कर दिया जरा हमें बता। कहीं एक सेकंड उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसा वैसा गंदा काम तो नहीं कर लिया। जो सुनते बड़ी बहन बोलते इसमें तेरे बाप का क्या जाता है भाई, नॉन ऑफ योर बिजनेस। इतना बोल के यान कैसे कहते रुक भाई साले यान के सुन भाई मेरी बात सुन, ओके ठीक है किसी को मत बता, मैं आ रही हूँ तेरे साथ अपने टीम वगैरह लेके। यहाँ पे मोटा देखते यहाँ पे ये जो लड़के ना भाई थोड़ी गुस्से थोड़ी एटीट्यूड वाली थोड़ी कोल्ड नेचर की लगती है, लेकिन यहाँ के सामने भाई वो अच्छे से बर्ताव करेगी। खाली हम जैसे जो है भाई है ना थोड़े से मतलब अलग टाइप के लौंडे भाई हमारे सामने भाई एटीट्यूड दिखाएगी। उसके बाद से इसके जो टीममेट्स थे भाई ब्लड बैटल गैंग के कुछ बंदे को लेकर आती है, यान कैसे मिलवाती है, यान के नमस्कार कहता है। उसके बाद से भाई उनको लेकर वापस से जो भाई इसका घर था घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सामने से मेंग भी मिलती है, सब लोग यहाँ पे मिलते हैं। मेंग नोटिस करती है भाई ये यान का आखिर लौंडा है क्या, सामने से गया था भाई आर्टिफैक्ट लाने के लिए, लेकिन अपने साथ भाई यहाँ पे कमाल के भाई इतने सारे बंदों को और तो इतनी सुंदर लड़कियों को सामने से लेके आ रहा है, मानना पड़ेगा इसको। उसके बाद से यहाँ पे सब कुछ बातचीत वगैरह चालू है, जिसमें भाई सामने से मेंग को डिटेल में बताया जाता है कि आज जो कांड वगैरह हुआ था ना आर्टिफैक्ट का, उसमें टोटल हमारे 30 बंदों की मौत हो चुकी है। 30 में से 4 बंदे यहाँ पे छठे स्टेज के थे। तो ये सारी रिपोर्ट थी। जो सुनते मेंग बोलती है ओके ठीक है। उसके बाद जो यान गई नो कहता मेंग से ओके ठीक है, टोटल हमें 204 यहाँ पे आर्टिफैक्ट मिले थे, तो सबको यहाँ पे जो भी हमारे टीममेट्स है ना सब में बराबर के हिसाब से डिवाइड कर दो। जो सुनते मेंग कहती ओके ठीक, लेकिन तेरी बाप की नौकरानी नहीं हूँ, लेकिन तू यहाँ पे कहाँ जा रहा है। यहाँ पे यान के बताता नहीं है, बिना बताए निकल जाता है। ये भी कहती है हाँ भाई ये लौंडा का मुझे अच्छे से बातचीत करेगा। गेस करो भाई कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स भाई शाया के पास जाएगा। शाया यहाँ पे अपना काम कर रही थी और काम करते करते नींद आ जाता है, तो उसको समझाता कहता बस कर मेरी जान भाई तो कितना काम करेगी, आराम से लेट जा। तो लेट जाती है। उसके बाद से ये भी उसके ऊपर कपड़ा भाई ऐसा जो बोलते हैं ना भाई उड़ने के लिए उसको ऊपर बिछाकर आराम से बचल जाता है और यहाँ पे सो जाती है। इसके बाद से इसका जो सेकंड ब्लड बोलता है जिसके ऊपर भाई वो सील लग चुका है, जिसके बाद से अपने इंटरनल पावर यूज नहीं कर सकता, तो उसके पास जाता है। उससे कहते भाई सुनना, तो सामने से भी कहता है बोलिए यंग लॉर्ड। कहता हाँ भाई मेरे साथ चल। तो इसने भाई बोला था कहाँ पे जो बुढ़ाऊ है बुढ़ाऊ से सपोर्ट मांगेंगे, तो बुढ़ाऊ के कमरे के बाहर जाते हैं। बाहर से आवाज आती है हाँ भी बुढ़ाऊ सुनो। बुढ़ाऊ कहते हाँ तेरे बाप का बुढ़ाऊ क्या, हाँ आ जा अंदर आ जा। तो अंदर जाता है तो सामने से ना भाई बताता है यान के कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हो चुका है, सील इसको पलक चुका है। जो सुन देखा था अच्छा भाई सील लग चुका है, कोई बात नहीं उसको पास बनाओ जरा हम देखते भाई कैसा सील है। तो ब्लड बोलिया जाता नहीं क्या भाई परमिशन आपके रहेगी तब ना जाएंगे। तो यान को बोलता है भाई मेरी परमिशन है जा जल्दी से। इसके बाद से जो ब्लड बोलिया है ना बुढ़ाऊ के पास जाता है। बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है आओ बच्चा आओ भाई हमसे डरो मत, हमको शैतान थोड़ी ना तुम्हें थोड़ी ना खा जाएंगे, आओ अपना हाथ यहाँ पे दिखाओ। तो अपना हाथ यहाँ पे आगे करता है, जैसे हाथ को टच करता है मालूम जो वाकई में भाई इसके ऊपर सील लगा हुआ है। और जिसने भी सील लगाया ना वो काफी जो सील वाला जो टेक्निक्स होता है ना उसमें भाई एक्सपर्ट होगा। तो सामने से कहता भाई किसी एक्सपर्ट का यहाँ पे सील लगता है। जो सुंदर सामने से यस भाई जो हमारे हॉल है ना भाई मतलब हमारे यहाँ फैमिली का एल्डर हॉल, उसमें जो ग्रैंड एल्डर है ना सामने से जिनका नाम जो है उनके पास भाई ऐसे स्किल वगैरह हैं जो सील वगैरह कमाल कमाल के यहाँ पे लगा देते हैं। जो सुंदर बुढ़ाओ कहते क्या बोला जाओ, मैंने इसके बारे में वाकई में कभी नहीं सुना, मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, नल्ला है एटलीस्ट मेरे सामने तो हो सकता है भाई नल्ला ये। जो सुन के ब्लड बुढ़ाओ को गुस्सा आता है कि साला भाई तेरी इतनी हिम्मत, यहाँ पे यान को से शांत कर दो। कहता भाई शांत हो जाए भाई, बुढ़ाओ ऐसी है भाई सबके लेते रहते हैं, डोंट भाई तुझे यहाँ पे आदत लग जाएगी। बुढ़ाओ से पूछ सके हाँ बुढ़ाओ ये जो सील है सामने से इसे हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो ये बताओ। जो सुनते कहते हाँ इसे हटा सकता हूँ। जो सुन के ब्लड बुढ़े हिल जाते वाकई में हटा सकते हो, तो बताओ भाई कितना जल्दी हटेगा। तो बुढ़ाओ यहाँ पे 2 उंगली दिखाता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई 2 उंगली, इसका क्या मतलब हुआ 2 महीने लगेगा या फिर 20 दिन लगेगा। जो सुनते बुढ़ाओ बोलते है 2 दिन, बस 2 दिन लगेगा। जो सुनते यान के बोलते कि अरे यार बुढ़ाओ देखो यार, बुढ़ाओ में आप सड़िया जाते हो क्या, देखो मैं आपके यहाँ पे नल्ला नीच गिरा हुआ कमीना बेकार आदमी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तो भी आपको ज़्यादा नहीं बोले कि यहाँ पे 2 दिन में हटा दोगे। आई मीन इम्पॉसिबल लग रहा है भाई, सब 2 महीने बोल रहे और आप 2 दिन में। जो सुनते बुढ़ाओ को गुस्सा रहता कहते एक समय क्या तू मेरे ऊपर यहाँ पे शक कर रहा है कि यहाँ पे नल्ला हूँ मैं नहीं कर सकता। अरे यार ये सारे छोटे मोटे सील तो भाई यू अपने भाई हाथ में खेला, बस छोटा सा ट्रिक है उसका ना फिर खत्म। जो सुन के ये जो ब्लड भैया सोचते क्या बात कर रहे भाई, बस एक छोटा सा ट्रिक
और हो जाएगा इम्पॉसिबल। तभी यान का पूछता बुढ़ाओ से, वाकई में आप श्योर है ना, आपसे हो पाएगा ना? सामने से बुढ़ाओ बोलते भाई तुम मतलब मुझ पे इतना शक करा भाई, अच्छा ठीक है ले दरवाजा सामने खुला, अगर यहाँ पे वाकई में तुझे यकीन है तो कर, अगर नहीं यकीन है तो भाई यहाँ पे दफा हो जाए। सामने से तेरा ब्लड बोले ना, इसका टैलेंट देख के मैं पता लगा सकता हूँ, खुद के बल पे यहाँ पे कोशिश करेगा ना 2 महीने इसको यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ये मेरे पास भी रहेगा ना उसके बाद से पक्का यहाँ पे 2 दिन में हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है भाई, तो 2 दिन के लिए इसको मैं अपने पास मतलब आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ब्लड बोलिया भी कहता है सॉरी सॉरी भाई, सामने से हमारी बात सुन के आपको बुरा लगा होगा तो कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, सिर्फ तोड़ने में मदद कीजिए। सामने से बोलता है हाँ 2 दिन के रुक जा, तो यान के भी कहता है हाँ भाई 2 दिन के लिए यहीं पे रुक, और सामने से इनके साथ कॉपरेट पक्का करना। उसके बाद से यान के निकल जाता है, अपने कमरे में यहाँ पे बैठा हुआ है। और तभी सामने से जब वो मिस्टिया सी लड़की आई थी भाई, जो फिर से बच के निकल गई थी और आर्टिफिक लेके चली गई थी, इसने सामने से उसका एक बाल इसके हाथ में जाता है और बाल के जरिए पता लगा लेता है कि हाँ भी वो जो मिस्टिया सा बंदा था वो कोई बंदा नहीं बल्कि बंदी थी। यहाँ पे ये कन्फर्म हो जाता है। और साथ ही में देखते हैं कि यहाँ पे वो जो भी लड़की थी ना बड़ी यहाँ पे तेज थी भाई, मानना पड़ेगा शायद मुझसे भी यहाँ पे ज़्यादा तेज थी। और प्लस उसका कॉन्सीलमेंट स्किल यानी ऐसा स्किल जिससे भाई तुम अपनी पावर यहाँ पे छुपा सकते हो, आसपास किसी बंदे को मालूम नहीं चलेगा। वो स्किल भी इसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब कब से हमारे बीच में पक्का वहाँ पे छुपी रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे मालूम नहीं चला था। और ऊपर से जब भाई एंड में आई भी सामने से उसने ट्रेजर ले भी लिया और निकल भी गई यार, यहाँ तक कि मुझे भी मालूम नहीं चला भाई कौन सा डायरेक्शन में भाग गई, मानना पड़ेगा यार इस लड़की को। और इसके बाद से भाई इसको जो मतलब मिले थे भाई आर्टिफैक्ट वो यहाँ पे निकालता है, जो टॉप ग्रेड वाले मिले थे ना वो निकालता है, जिसमें सबसे पहले आगे एक छोटा सा तलवार था। वो तलवार देखते कि हाँ भाई कौन सा है, तब मालूम चलता है हेवन गेट में टॉप लेवल का है। खुश हुआ यार, ये तो वाकई में काफी कमाल का आइटम है। उसके बाद से एक मिरर इसे दिखाई देता है और मिरर के जरिए सामने से शायद भाई एक ऐनक है जिसके जरिए वो कहीं भी देख सकता है वीडियो कॉल जैसा। और यहाँ पे ना ये मिस्ट्रियड गेट का आइटम था तो बहुत खुश, ओ माय गॉड मिस्ट्रियड गेट का है, ऊपर से मिस्ट्रियड गेट का मिडल लेवल का है। और उसके बाद से यहाँ पे तीसरा बेसिकली बचा था, और तीसरा यहाँ पे देखते हैं कि हाँ ये क्या है क्या है, तो ये भी एक मिस्ट्रियड गेट का था, लेकिन मिस्ट्रियड गेट में लो लेवल का था। लेकिन तो भी बात कोई भी दिक्कत की बात नहीं कि सामने से एक डिफेंस वाला था, और डिफेंस के लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लो लेवल वाला भी ना मीडियम लेवल के बराबर ही रहता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई में इसका काफी फायदा हुआ है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का अपने आर्टिफैक्ट चेक करा था, चेक करता काफी बढ़िया मिलता है। उसके बाद से अपना कल्टीवेशन के लिए आराम से बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शो है 2 दिन बाद जो सेकंड ब्लड बोरिया जो कि बुढ़ाओ के पास गया था वो यहाँ पे वापस आता है। और जैसे यहाँ पे फर्स्ट ब्लड बोरिया था ना वो देखते कहते हैं अरे यार सेकंड तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी के जो हमारे जो है ना भाई यंग लोड तुझे उनके पास रहना चाहिए था उनका बॉडी गार्ड का काम करने के लिए, लेकिन भाई तू तो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। जो सुंदर सामने से कहते हैं डोंट वरी, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो अभी के लिए भाई यहाँ पे भाई आराम से अपना कल्टीवेशन कमरे के अंदर करे, उनकी सेफ्टी के ऊपर कोई भी ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। और एक कमाल की बात बताऊं क्या भाई, आज मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से। जो सुनते सामने से कहते हुए क्या भाई स्ट्रॉन्ग बंदे से भाई कितने स्ट्रॉन्ग से मुलाकात हुई। जो सुनते कहते भाई अरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत एकदम है बोल सकते हो फाड़ू थे। जो सुनते पहले वाला कहता अच्छा ऐसी बात है, अगर भाई हमारा मुकाबला उनके साथ हुआ तो भाई कौन जीतेगा। जो सुनते सामने से कहते हाँ भाई अगर हमारा मुकाबला हो गया ना तो मैं लिख कर बोल सकता हूँ भाई वो 3 अटैक हमारे ऊपर करेंगे जिसकी वजह से हमारी बैंड बजाएगी, वो इतने स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते सामने से कहता पहले वाला क्या बात कर रहा सच्ची में, अगर भाई हमारा जो ब्लड टाइलेंट स्किल है अगर वो हमने यूज़ कर लिया तो उसके बाद से तो पक्का टिक नहीं पाएगा वो। जो सुनते कहते नहीं भाई तो भी हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैंने क्या बोला भाई 3 वो हम लोग सह नहीं पाएंगे, हार जाएंगे ना। हो सकता है ब्लड टाइलेंट यूज़ करने के बाद हमने 10 मूव यहाँ पे सह ले, लेकिन 10 मूव के बाद हमारी बैंड बजाएगी। जो सुनते कहते अच्छा भाई जिस हिसाब से तो बातें करे ना ऐसा लगता है शायद भाई वो छठे स्टेज के भी ऊपर गए। जो सुनते सेकंड कहते नहीं छठे स्टेज के ऊपर नहीं बल्कि छठे स्टेज के पीक पे यानी मैक्स पर है। जो सुनते पहले कहता है क्या बकवास कर रहा है भाई, फिर कहाँ इतना खास हो गया। जो सुनते कहते नहीं भाई खास है भाई, भले खाली छठे स्टेज के पीक पर है लेकिन तो भी कमाल के। जरा मुझे यहाँ पे ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख, कुछ नोटिस किया। जो सुन कहता भाई नोटिस किया, क्या नोटिस करूंगा। सेकंड बोलता भाई ध्यान से देख भाई, यहाँ पे भाई अपने पिछवाड़े के खोल के देख। जो सुनते कहते भाई तेरा इंटरनल पावर सील हो चुका था भाई, क्या हो भाई वापस से लगता भाई तो अभी यूज कर पा रहा है। कैसे भाई इतना जल्दी तूने भाई सील को अनलॉक कैसे कर दिया भाई, किसी ने मदद किया क्या। जो सुनते कहते यस किसी ने किया, और मालूम किसने, उसी बुढ़ाओ ने जिसके बारे में बात करूँ क्या भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुढ़ाओ। जो सुन कहते क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे कैसे भाई, कैसे बात बता भाई। जो सुनते कहते कैसे मैं बताऊं भाई, मैं भी भाई यहाँ पे कंफ्यूज हूं उन्होंने कैसे किया। मैं गया उन्होंने बोला हाँ भाई 2 दिन में हो जाएगा, तो मैंने बोला ओके ठीक है भाई कर दो। तो सामने से भाई मेरे पीठ के पीछे भाई सामने से उन्होंने भाई प्रेशर डाला अपने हाथों से। एक टाइप का टेक्निक रहता है बंदों का भाई यहाँ पे दर्द कम करने का, लेकिन इससे जो नॉर्मल छोटे मोटे दर्द है ना वो यहाँ पे कम होते हैं। और काफ़ी रैंडम तरीके से उन्होंने मेरे बॉडी के ऊपर प्रेशर मारा था। मुझे भाई इससे क्या ही होगा, उन्होंने बस बोला नहीं भाई 2 दिन यहाँ पे इंतजार कर उसके बाद से हो जाएगा। ले भाई आज यहाँ पे 2 दिन हो गया, उसके बाद से यहाँ पे वाकई में ठीक हो गया। जो सुनते सामने से ओ माय गॉड वाकई में ये बंदा बहुत मिस्टीरियस बंदा है। और आज मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि भाई ये जो जगह है अपना ये घर जहाँ पे रुके हैं यहाँ पे वाकई में भाई
एक से बढ़कर एक मिस्टीरियस बंदे हैं जो सुनते कहते हैं सेकंड वाले। यस भाई ये बात तो मैंने भी यहाँ पे नोटिस किया। यहाँ पे पहले डिटेल में बात करने लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे मिस्टीरियस बंदे तो है, लेकिन अचानक से भाई ना इतने सारे मिस्टीरियस बंदे इस जनरेशन में कहाँ से आ गए। और सबसे कमाल की बात सबके सब इसी घर में, यानी भाई अपने जो छोटे लॉर्ड है ना भाई यान का उनके आसपास से, मतलब ओ माय गॉड भाई अपने यंग लॉर्ड थोड़े से ज़्यादा ही लकी है। तभी जो सेकंड वाले ना वो कहते हैं सुन ना भाई एक और कमाल की बात बताना चाहता हूँ, मेरा लेवल अप होने वाला है बहुत जल्दी ना, मैं 6ठे स्टेज के 9वें रैंक पे पहुंच जाऊंगा। जो सुनते पहला लेवल था क्या बात करा भाई, मैं भी सामने जो सुन के सेकंड वाले हिल जाते क्या भाई तू भी। इसके बाद से सेकंड वाले ने पहले वाले से पूछता भी कि हाँ भाई जो तेरी जो कल्टीवेशन का जो लेवल अप का प्रोसेस है जितना फटाफट जो अभी हो रहा है कि इससे पहले भी इतना फटाफट होता था। जो सुनते ये कहते कि नहीं भाई इससे पहले तो नहीं शायद अभी हो रहा है, लेकिन भाई चल तूने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा। जो सुनते सामने इसके कहते हाँ भाई ये बात तूने भी नोटिस किया मैंने भी नोटिस किया कि घर में काफ़ी कमाल कमाल के मिस्टीरियस बंदे यहाँ पे आ रहे, काफ़ी एक्सपर्ट एक नंबर के। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है ना भाई तुमने ये तो नोटिस किया कि भाई सारे एक्सपर्ट बंदे यान के पास यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई ये सब यान कहीं से मिले ना, यान कहीं से मिलने के बाद इतने कमाल के एक्सपर्ट मिस्टीरियस बंदे बने। उसके बाद सीन शॉट लगभग 100 किलोमीटर दूर किसी एक एरिया में एक होटल में जहाँ पे एक बंदा यहाँ पे था और वो बंदा कहते कि चलो भाई जल्दी से कुछ खाने का चीज लो यार, बहुत मुझे यहाँ पे भूख लगी पड़ी है। तो आता वेटर कहता ओके ठीक है लेके आ गया। सामने से इस बंदे का मूड अभी उठाऊँ तो कहता शिट भाई ये जगह भाई वो मेरा जगह नहीं है जहाँ पे रहता हूँ, मेरा जगह भाई ईविल ऐश ग्रे क्लाउड सेक्ट, भाई उस सेक्ट के यहाँ पे ये मेंबर है। तो कहते कि हाँ भाई अगर ये जगह वो जगह रहता ना तो भाई मेरे बाप का राज यहाँ पे चलता, जो मुझे मर्जी वो मैं यहाँ पे कर सकता था। सोन के बेटा भी हिल जाते करे बाप रे, बातों से काफी खतरनाक बंदा लगता है। उसके बाद से उसी होटल में बाकी बहुत सारे बंदे आते, वो बंदे यहाँ पे आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें से एक बंदा बोलता है जो सेंट्रल कैपिटल सिटी है ना भाई वही जहाँ पे बड़ी बड़ी आर्ट ऑफ फैमिली रहती है कि उस मतलब सिटी का जो भी यहाँ पे जो बड़े बड़े यंग लॉर्ड्स है ना भाई, यंग लॉर्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो माने जाते थे लिव, अभी लिव भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहा। जो सुने दूसरा बंदा बोलता है क्या बात कर रहा है सच्ची में ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे ये कहने का मतलब किसी और ने उस जनरेशन के बंदों को यहाँ पे हरा दिया। जो सुन दे कहता है यस भाई वाकई में यहाँ पे हरा दिया, नहीं हरा दिया तो नहीं बोल सकता है, जो यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर चालू है ना भाई उसमें एक टाइप का छोटा सा प्रोग्राम हुआ था आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे सारे यंग लॉर्ड गए थे यंग फैमिली के, उसमें सामने से लिव भी बीच में उंगली करने चला गया। उसके बाद एक छोटा सा चैलेंज हुआ जिसमें लिव ने सामने से चैलेंज किया था कि यहाँ पे तुम मेरा यहाँ पे 3 अटैक सह दिखाओ, जो यहाँ पे सजेगा मैं ऐसा हार मान जाऊंगा। सामने से यहाँ पे 2 उसने अटैक किया और यहाँ पे जो यंग फैमिली जो सबसे छोटा यहाँ पे भाई था ना यान का वो यहाँ पे आगे गया था और उसने वाकई में यहाँ पे सह लिया। और सह लिया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सामने से जो यान का है ना वो खाली यहाँ पे 5वें स्टेज के 8वें लेवल वाला बंदा है, तो भाई इतना। और साथ ही में जो लिव है ना लिव तो 6ठे स्टेज का बंदा था तो भी इसने सह लिया। ये वाकई में कमाल की बात है, दोनों के बीच पावर गैप देखो कितना यहाँ पे ज्यादा है, तो भी अटैक सह लिया, जिससे भाई वाकई में मानना पड़ेगा ये लौंडा यहाँ पे है कमाल का। जो सुनते सामने से दूसरा बंदा पूछता क्या बात कर रहा सच्ची में तो झूठ नहीं बोल रहा। जो सुनते पहला बोलते नहीं भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वाकई में अपनी आंखों से देखा भाई वो लड़का वाकई में यार के यहाँ पे काफी कमाल का था। प्लस उसके टीममेट्स भी ना ढेर सारे यहाँ पे 2 जो बड़ी फैमिली आती है ना, हाउ फैमिली और क्यू फैमिली उसके सपोर्ट में है। और इसके अलावा जो बाकी भी बहुत सारे यहाँ पे फर्स्ट क्लास की फैमिली और फर्स्ट क्लास के यहाँ पे सेक्ट वगैरह भी है। और जिस हिसाब से उसका भाई काम है ना अगर इसे चलता रहेगा तो हो सकता है जो इनहेरिटेंस वॉर है सामने से वही जीत जाए। जो सुनते सामने से क्या बात कर भाई सबसे छोटा भाई यान का, यार मुझे तो ये सुनने में था भाई उसका यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं, उसके सपोर्ट में खाली उसकी माँ की फैमिली डोंग फैमिली आ रही है और कोई फैमिली यहाँ पे आ नहीं रही। अब भाई उसके पास साथ यहाँ पे 2 ब्लड वॉरियर भी आ गए, इतने सारे बंदे आ गए, क्या बकवास करे भाई ऐसा हो नहीं सकता। सामने से तो नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता, क्या भाई ऐसा यहाँ पे हो भी रहा है। तभी पीछे से एक और बंदा यहाँ पे कहता है कि अरे 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 ना मुन्ना ना भाई तुम्हें ग्लस फैमिली हो रही है, तुम क्या बोलना चाहते हो, यान के यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उससे ऐसा यहाँ पे हो नहीं सकता। मैं भी उस समय वहीं पता, मैंने भी सब कुछ कांड देखा था और एंड में तुमने सुना नहीं था लियो ने यहाँ पे क्या बोला था, लियो ने एंड में ये बोला था कि अभी तो भाई तू मेरा अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, आगे चल के जब तू यहाँ पे बड़ा होगा, जब तू यहाँ पे 6ठे स्टेज पे जाएगा ना तब भाई मुन्ना मेरे साथ आके यहाँ पे मुकाबला करना, उस समय तुझे यहाँ पे हरा दूंगा। जो सुनते पहला वाला बंदा वापस से कहते हैं चल चल नहीं, यहाँ पे जो यान गए ना वो ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सामने से भाई उसने जैसे 2 मूव यूज किया, उसने बोला था हाँ भाई मैं 3 यहाँ पे करूंगा, लेकिन 2 के बाद इसकी फट गई, मालूम था अगर तीसरा वहाँ पे कर लेता यान के उसको भी प्रोटेक्ट कर लेता, जिसकी वजह से भाई एकदम कुत्ते की मौत यहाँ पे हारता, इसलिए उसने नहीं किया, समझ गया क्या। जो सुनते एक और बंदा कहता नहीं भाई लियो इज द बेस्ट, भाई लियो सबसे बढ़िया है भाई, लियो के अलावा भाई कोई यहाँ पे इस जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हो ही नहीं सकता। और तभी यहाँ पे भाई झगड़ा चालू हो जाता है, कोई यहाँ पे भाई लियो के सपोर्ट में है और कोई यहाँ पे यान के सपोर्ट में है। और यहाँ पे भाई जो मिस्टीरियस सा बंदा था भाई वो भी आराम से ऐसे बैठा है। तभी एक बंदा इसके पास आता है, इसके टेबल पे हाथ रखता है और कहता है सोनो बुढ़ाओ भाई हमें तुमसे पूछना है भाई तुम्हें कौन लगता है भाई ये सेंटा कैपिटा का भाई जो भी अभी के लिए भाई जो भी यंग स्लॉट से भाई सारे 8 फैमिली में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, लियो या फिर यान का। सामने से कहता है भाई तुम इस कमाल के बंदे से यानी मुझसे पूछ रहे हो। जो सुनते कहते यस यस हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमने नोटिस किया, हम सब यहाँ पे बातें करें कि यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सामने तो यहाँ पे आराम से बैठा है, लेकिन तू हमारी बातें सुन रहा
है, ये बात हमें भी मालूम है और तेरे दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, तू भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहता है तो बोल भाई, दिल खोल के यहाँ पे आराम से बोल। पीछे से एक बंदा बोलते हाँ भाई तू खुद के यहाँ पे भाई कमाल का बंदा बोल रहा है, तो चल भाई तेरे कमाल के बंदे की बात सुनते हैं। जो सुनते ये भी कहते ओके ठीक है, तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ पे सीधे सीधे बता दूं यहाँ पे यान का स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में इस जनरेशन का यहाँ पे भाई एक कैपिटल सिटी का नहीं बल्कि आगे चल के पूरे दुनिया के यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी वो बनेगा। जो सुन के सारे बंदे हंसने लगते हैं, हंसते हंसते कहते भाई क्या बकवास यहाँ पे चलो भाई, सपने में मतलब आगे चल के सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्या मजाक है भाई, हंसते हंसते मेरी गांड फट गई। तभी एक बंदे की ना भाई यहाँ पे भाई अजीब अजीब से कुछ होने लगता है भाई, कुछ अजीब से जैसे कि तकलीफ हो रही है। दूसरा बंदा बोलता क्या हो गया भाई अचानक से तुझे क्या हो रहा है। तभी मान चलते जो मिस्टीरियस बंदा ना सामने से इसने भाई उसको तकलीफ में दे रहा था, कोई अपना अजीब सा स्किल यूज करता है और सामने से उसकी पूरी जान यहाँ पे निकाल लेता है, जान के साथ लगता है खून प्राण सब निकाल लेता है। खाली देख सकते हैं यहाँ पे अजीब सा हड्डी का ढांचा बनता है। इसके बाद से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता है चलो भाई इस आदमी को यहाँ पे भूख लगी थी, यानी मुझे भूख लगी थी, सामने से तुमने भाई खुद आके भाई खुद को ऑफर किया भाई सबको मार के मैं सबको खाऊंगा और सबके साथ यहाँ पे ऐसे ही करता है। जो से हंसते कहता है भाई मजा आ गया भाई, अब मेरा पेट यहाँ पे भर गया। बंदे के फटने लगते कहते क्या यार ऐसा मत करो भाई, हम यान के सपोर्टर भाई, यस यान के आगे चल के पूरी दुनिया का बाप बनेगा, प्लीज भाई प्लीज हमें यहाँ पे कुछ मत करना। तो सामने से मिस्टीरियस बंदा उसको वाकई में कुछ नहीं करता, उसकी बाद से वो छोटा से निकल के किसी जंगल में यहाँ पे पहुंच जाता है और हमें मालूम चलता है ये बंदा और को नहीं बल्कि अपना छोटा आत्मा है। बहुत सारे बंदे पूछते हैं वो आत्मा कहाँ गया, आत्मा कहाँ गया, यहाँ वो आत्मा। सामने से ये भी सोचता है चलो भाई अपने मालिक से मिले, यानी यान कैसे मिले, काफी लंबा समय हो चुका है, मुझे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। सामने से जब यंग लॉर्ड यानी यान के जब मुझे यहाँ पे देखेगा क्या मुझे यहाँ पे पहचान पाएगा, शायद यहाँ पे वाकई में पहचान नहीं पाएगा। और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया भाई, मुझे इतना टाइम नहीं लगता क्या, लेकिन जो इविल ऐश के क्राउड ग्रुप है ना भाई उन्होंने सामने से मुझे रोक लिया था, उसके बाद से यार वहाँ पे लंबा चौड़ा कांड हुआ, ये हुआ हो गया, अरे बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से निकला था। लेकिन एक समय भाई इस बार मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बवाल नहीं कर दिया, मतलब कुछ ज़्यादा हो गया भाई, मैंने इतने सारे बंदों को मार दिया, उनका खून वून सब यहाँ पे चूस लिया, तो इसका बवाल लगता है हर जगह फैल जाएगा। क्या करूँ भाई, एक काम करता हूँ, एक अच्छा सा बहाना यूज करके जो भी है ना भाई इल्जाम किसी और के ऊपर डाल देता हूँ। सबसे पहले अपना डिवाइन सेंस यूज करता हूँ और आसपास देखता हूँ कोई बंदा यहाँ पे है क्या, अगर है तो भाई उसके ऊपर नाम लगा दूंगा। तो यहाँ पे चेक करता है तभी से एहसास होता है कि यहाँ पे इससे कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पे कुछ बंदे लोग हैं, तो खुश के चलो। और वहाँ पे और कोई बंदे नहीं बल्कि ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट जो सेट थे उसके बंदे, और साथ ही में लिंग नाम की एक बंदी थी भाई उसको, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, उसके सेट के बंदे लोग भी यहाँ पे थे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे उस जंगल में जहाँ पे अपना छोटा आत्मा था, वहाँ बेसिकली दो सेक्ट के लोग और भी आ रहे थे। एक सेक्ट में ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट वाले जहाँ पे एक लड़का था यांग था जिसका नाम था, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, और घोस्ट किंग वैली की जो भाई लेन नाम की लड़की थी जिसको भी हमने पहले देखा था, वो लोग यहाँ पे आ रहे थे भाई, और लोग भी वॉर सिटी में जा रहे थे। ऑफकोर्स भाई यांग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जा रहे होंगे, लेकिन तभी भाई काफी सारे बंदे भाई इनके पीछे पड़े थे, चोरी चुप के सभी नजर रखे थे। और टोटल भाई 10 दिन यहाँ पे हो चुका था और 10 दिन से भाई बंदे लोग इनके यहाँ पे पीछा किए जा रहे। सामने से इनका दिमाग खराब के शीट पे 10 दिन से साले पीछे किए जा रहे, हमें यहाँ पे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। और अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो वॉर सिटी में जाने में यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट के एक मेंबर यांग था, उससे पूछते यहाँ पे तो क्या करे, कहता भाई क्या करे, जैसे 10 दिन से हम लोग लगे पड़े थे और इसे लगे पड़े रहते भाई, आराम आराम से जाते, पीछे करे तो करने दो। तभी पीछे से यहाँ पे जो लिथिबेल लेन थी घोस्ट किंग वैली को सामने से कहती मेरे ख्याल से भाई ये लोग तुम्हारे पीछे नहीं पड़े भाई, ये लोग हमारे पीछे, यानी घोस्ट किंग वैली के जो हमारे जो सेक्ट है ना हमारे पीछे पड़े हैं। तो भाई अगर सामने से आप हमें छोड़ के भाई आप लोग अलग जाओगे और हम लोग अलग जगह पे जाएंगे ना, तो सारे के सारे लोग भाई हमारे पीछे यहाँ पर आएंगे और हमें मतलब हमारे पीछे पड़ेंगे, आप लोग यहाँ पे बच जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसे करके भाई आपको यहाँ पे अलग हो जाना चाहिए। जो सुंदर सामने से यांग तो बोलता है कि लेन भाई तुम्हें सामने से ऐसा क्यों लगता है कि हाँ भाई एग्जैक्टली लोग तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए, हमारे पीछे नहीं। जो सुनते कहते हैं यहाँ पे आपसे भाई यहाँ पे क्या काम होगा, जो भी काम होगा हमसे होगा, लेकिन सारा का सारा काम हमसे ये नहीं मालूम, लेकिन हमसे भी काम है, मेन तो भाई हमसे काम है ये तो मालूम, इसलिए भाई मेन हमारे पीछे पड़े, इस बात की तो यहाँ पे गारंटी पक्का है। तभी जो भी बंदे इनका पीछे करे थे उनमें से एक बंदा सामने आता है और ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट हॉल का भाई था एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, एक बूढ़ा होता है, उसके पास आता है और उससे कहते हैं सुनिए हमें आपसे एक बात करना है। देखो ये जो आपका सेक्ट है ना हमें उससे कोई काम नहीं है, आप यहाँ पे जैसे आते हैं ना वैसे यहाँ से दफ हो जाइए, लेकिन जो घोस्ट किंग वैली के मेंबर्स है ना भाई उसको हमारे हवाले कर दो। जो सुन के बूढ़ा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, यांग ताऊ को अपने पास बुलाता, कहता यांग ताऊ जल्दी से आओ। तो ये भी कहता को मास्टर बोलिए क्या काम है। यांग ताऊ को जोर से मारता, कहता साली तेरी इतनी हिम्मत भाई, तू क्या वाकई में तू इस सेक्ट का अपने सेक्ट यहाँ पे भाई बाप खुद को समझने लगा भाई, तेरे से ज्यादा सीनियर में हूँ, तेरी हिम्मत कैसी भाई कि सामने से तूने घोस्ट किंग वैली को अपने साथ यहाँ पे ले लिया। जो सुंदर सामने से कहता भाई ऐसे कैसे उनको मैं छोड़ दूं, भाई मेरे दोस्त है भाई और अपने दोस्तों को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको पहले बता देना जैसे हम लोग इविल के में गए थे, मैं और मेरे साथ भाई 3 मेंबर और गए थे, हम जैसे 4 में गए थे ना, इन्होंने भाई घोस्ट किंग वैली ने हमारी मदद की थी, हमारी जान बचाई थी। रोज समय भाई सामने से लोग हमारे साथ नहीं थे तो हमको भाई मतलब हम लोग कब के मर जाते उनके सामने, उनके कारण ही हम लोग यहाँ पे आज जिंदा है। जो सुनते भाई बुढ़ाऊ जोर से चिल्लाता, कहता अच्छा भाई इन्होंने तेरी जान बचाई थी, उस समय तूने सामने से ये बोलता यान के नाम का जो बंदा भाई उससे तुम्हारी यहाँ पे जान बचाई थी, और इनमें तो यान का ये नहीं, अब ये लोग बचाने वाले बन गए। जो सुनते यांग तक बता यान का ने भी बचाई थी
और इन्होंने बचाई थी भाई, हमने मिल के भाई एक दूसरे के यहाँ पे मदद की थी। ऐसा यहाँ पे कांड हुआ था। जो सुनते यहाँ पे सामने से कहता आई डोंट केयर, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बाहर निकाल। सामने से कहता है ऐसे कैसे बाहर निकाल दे, देखो ये गलत बात है। सामने से हमारी मदद की, हमें भी इनकी करनी चाहिए। खाली भाई मतलब के लिए भाई अपने पास ले लेंगे और जब मतलब नहीं इनको बाहर निकाल देंगे अपनी जान बचाने के लिए, ये बुरी बात है भाई। इससे भाई हमारे बीच में और जो बूढ़े बूढ़े यहाँ पे स्टिक रहते हैं उनके बीच में यहाँ पे क्या है डिफरेंस रह जाएगा, वाकई में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सामने से बूढ़ा बोलता है देख भाई ये जो भी यहाँ पे लफड़ा हो रहा है ना सब भाई तूने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई तू भी नहीं जो लफड़ा ना सामने से तू यहाँ पे क्लियर कर, समझ गया ना। जो सुनते कहता अच्छा ठीक है, सामने से कहता अच्छा ठीक से काम नहीं चलेगा, तुझे करना पड़ेगा, वरना करना ही पड़ेगा। अगर तूने नहीं किया और वापस जैसे हम सेक्ट में लौटेंगे ना, मैं अपने हाथों से और अपने लातों से धक्के मार के अपने सेक्ट से यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा। जो सुनते भी कहता अच्छा बुढ़ाओ शांत हो जाए, इतना गुस्सा मत कीजिए वरना आपके किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ यार इस प्रॉब्लम से यहाँ पे कैसे छुटकारा पाए, ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग यहाँ पे खराब मत कीजिए। मनी मन सोचता भाई क्या करूँ क्या करूँ, क्या यान का को भाई किस तरह के सीधे तरीके से यहाँ पे मैसेज दे दूँ कि अभी ऐसा ऐसा हो चुका हम लोग मुसीबत में, तो मदद करने के लिए यहाँ पे आएगा क्या। पीछे से लिंक बोलती है आई एम सॉरी अंक, तो भाई हमारे चक्कर में तुम यहाँ पे मुसीबत में आ चुके और तुम्हारे मास्टर भाई तुम्हें माँ बहन की गालियाँ सुनाए जा रहे हैं। जो सुनते यांग तो बोलते नहीं लेन भाई इसमें तुम्हारी कोई गलती ना भाई, क्या ना भाई मेरे मास्टर भाई थोड़े है इसी टाइप के भाई, बुढ़ापे में सटिया जाते, बार बार गुस्सा कर देते, तुम्हें उनकी बात का सीरियस लेने को जाते नहीं है। लेकिन मनी मनी इसकी भी फटी पड़ेगी भाई, क्या करे मुसीबत में आ चुके। एक साइड इनका ग्रुप और एक साइड पे वो लोग जो इनके पीछे पड़े भाई, घूर को देखे जा रहे कि हाँ भाई अब क्या होगा। सामने सोई जो बंदा था वो घूर के देखने वाले ग्रुप में से कहता भाई इसके मास्टर से कि बुढ़ाओ देखिए भाई सामने से हमने आपको यहाँ पे मौका दे दिया कि उनको भाई हमारे हवाले कर दो, लेकिन जो आपका सेक्ट है भाई उसका हमारे हवाले करने का हमें तैयार हो ही नहीं रहा, तो भाई आपको भाई एक गलत करे भाई। सामने सो जो सेक्ट ना यहाँ भी भाई बुरी सेक्ट है, हमारा काम ही है बुरे सेक्ट को यहाँ पे पनिशमेंट देने का, तो लगता है भाई आपने यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मजबूर करके रखा, तो भाई हमें लगता है भाई अब मजबूरी में अपना हाथ उठाना ही पड़ेगा। जो सुनते बुढ़ाओ कहता है अरे बाप रे तुझे चाहिए क्या, तू करना क्या चाहता है। जो सुनते कहते हैं भाई जो घोस्ट किंग वैली ना भाई एक बुरी सेक्ट आती है, ईविल सेक्ट आती है, तो भाई बुरे लोग को भी पनिशमेंट करना भाई मतलब पनिश करना ये हमारा काम है, तो भाई हम यहाँ पे पनिश करेंगे। जो सुनते सामने से कहते हैं एक समय तेरे कहने का ये मतलब है मेरे साथ यहाँ पे जो भी बंदे भले यहाँ पे वो घोस्ट किंग वैली के मेंबर हो या फिर मेरे सेट के यहाँ पे मेंबर हो, सारे के सारे बंदे को तो यहाँ पे बुरा बोलना चाहता है तो सबको यहाँ पे तोड़ के रख देगा। जो सुनते सामने से कहते नहीं सबको तो यहाँ पे तोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट है ना भाई क्या बोलते हैं यांग तो जिसका नाम है, हाँ ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ये बंदा यहाँ पे बुरा नहीं लग रहा तो इसके यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो बाकी सारे ना भाई बाकी सारे से यहाँ पे थोड़ी सी भाई बातचीत करनी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी, उसके बाद से उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ, उससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते बुढ़ा कहता है ओ शेड लगता भी चाह के भी हम लोग यहाँ से बच नहीं सकते, वो लगता है यहाँ पे लड़ाई वड़ाई यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ओके ठीक है भाई लड़ाई होगा तो अच्छे से मौका देके तुम सब यहाँ पे भागने की कोशिश करना, अगर भाग भी ना पाए तो भी डरना मत भाई, कोशिश यहाँ पे करते रहना कि भाई सामने से लोग तुम्हें जान से तो नहीं मारेंगे। यांग तो उससे कहते हैं हाँ भाई यांग तो सुनो सामने से तुम अभी के लिए यहाँ पे जाओ भाई उसके पास यांग के पास जाओ और उसको पर्सनली यहाँ पे भाई मैसेज बताओ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे कांड हो रहा है ताकि भाई यहाँ पे आके भाई हमारे यहाँ पे मदद करे और हम इस लफड़े से बाहर निकाले। जो सुनते यांग तो बोलते ओके डोंट वरी काम हो जाएगा। और उसके बाद से बुढ़ा कहता हाँ एक और बात बता देना कि अभी हमारे चक्कर में उसके यहाँ पे जो कुछ नुकसान होगा ना उस नुकसान की भरपाई हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है। जो सुनते सामने से बंदा जो धमकी दे रहा था वो कहता ओके बुढ़ो तो आपने डिसाइड कर लिया आप उनको हमारे हवाले नहीं करोगे, झगड़े करोगे तो आ जाओ यहाँ पे झगड़ा कर लो। और ये भी सामने से यहाँ पे हमला करने को तैयारी था, तभी बहुत अजीब सा भाई इनको इविल एनर्जी महसूस होती है, देख के भाई फट के चढ़ के भाई किसकी एनर्जी महसूस हो रही है। तो हमें में देखते तो हमें में और कोई नहीं बल्कि अपना छोटा आत्मा यहाँ पे आ चुका था। अब तो इसको छोटा आत्मा बोलने में भी अजीब लगता नहीं, अब ये छोटा है नहीं आत्मा है बल्कि अजीब से भाई यहाँ पे इंसान के रूप में आ चुका है। सामने से यहाँ पे आता कहते हैं अच्छा भाई इतने सारे लोग मिलकर इतने कम बंदे को भाई इतने कमजोर बंदे को परेशान करे ये तो गलत बात है। यहाँ पे सबकी फट के हाथ में जाती है और जो बंदा था वो बंदा भी यहाँ पे देखते कि अरे बाप रे ये आखिर है कौन, तो प्यारा समूह बनाता कहते ओके भाई मास्टर भाई आप कौन है, आपके अपने बारे में बताएंगे, आपका नाम यहाँ पे क्या है क्या मैं जान सकता हूँ। और मेरा नाम यहाँ पे लाई और जो ट्रैंक्विल सेक्ट है ना मैं उस सेक्ट के यहाँ पे मेंबर हूँ। जो सुनते आत्मा का अच्छा भाई ट्रैंक्विल सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है भाई, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इसका नाम। जो सुनते भी कहते हमारा सेक्ट इस एरिया में यहाँ पे आता नहीं है, जो अभी इनहेरिटेंस वॉचर उसमें जो सेकंड भाई ना मैं उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। जो सुनते कहता अच्छा भाई सेकंड भाई उसका नाम क्या है, जो सुनते बताता यांग जो उसका नाम है। जो सुनते आत्मा कहता अच्छा यांग जो नाम है। बाकी बंदे से पूछता यहाँ पे तो किसको सपोर्ट करने आया है, तो बोलता छठे भाई को, एक बोलता सातवें भाई को, एक बोलता यहाँ पे भाई मैं पहले भाई को आया हूँ, मतलब को भी यहाँ पे यांग का नाम ले नहीं रहता। जो सुन के यहाँ पे आत्मा गुस्सा आता कि साला भाई कोई यांग को सपोर्ट करने आया नहीं है मेरे मास्टर को। और तब एक बंदे यहाँ पे नोटिस भी करता शिट भाई आदमी मिस्टीरियस आदमी भाई यार बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है भाई कहीं हमें यहाँ पे मार के खत्म कर ना कर दे। सामने से यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि मतलब भाई कोई भी नहीं, सारे के सारे बंदे भाई कोई पहले भाई को कोई दूसरे भाई को कोई यहाँ पे चौथे पांचवें सबको मतलब यांग को यहाँ पे सपोर्ट करने को नहीं आए क्या। तभी पीछे से यहाँ पे यांग तो बोलता है हम यहाँ पे आए भाई, हम यहाँ पे यांग का कोई सपोर्ट करने आए थे, लेकिन साले कभी नहीं भाई बीच में रोके हमें सामने से परेशान कर रहे, हम उसके पास ही जा रहे थे। जो सुनते सामने से आत्मा कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, शाबाश शाबाश भाई मैं यहाँ पे गारंटी सच बोल सकता हूँ तुम सामने से अगर यांग का कोई यहाँ पे सपोर्ट करोगे ना तुम आगे चल के तुम्हें बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। जो सुनते यांग तो बोलता है क्या खोस हमें मालूम है तभी तो हमें
यांग को यहाँ पे सपोर्ट करने जा रहे थे, इसकी मास्टर के भी बुढ़ाओ के भी जल्दी करे। बाप रे, अच्छा तो यांग को सपोर्ट करने के चक्कर में हम लोग बच जाएंगे। ओके भाई, मानना पड़ेगा। उसके बाद सामने से आत्मा कहता है, अच्छा ठीक है, सामने से तुम भाई मेरे मास्टर को यानी भाई यांग को यहाँ पे सपोर्ट करनी है, तो इसलिए तुम्हारी जो है ना सेफ्टी भाई, वो सेफ्टी भाई यहाँ पे मेरे भी सबसे आगे रहेगा। तो भाई तुम्हारी सेफ्टी का जो भी जिम्मेदारी है वो सामने से वापस लेता है। यहाँ पे जो बंदा जिसके यहाँ पे फटी पड़ी थी वो भी सामने। ओके ठीक है भाई, आप यहाँ पे आ चुके, तो भाई हम यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, इसलिए हम तो यहाँ पे जाने को तैयार है। उसके सेक का दूसरा बंदा बोलते भाई तुम दबा के भाग रहे, भाई रुको, सामने से रुको भाई, अगर तुझे यहाँ पे मरना तो यहाँ पे रुक, मुझे नहीं मरना इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसलिए जाने लगता है, तो पीछे से आत्मा बोलते जा रहे हो भाई, ऐसे कैसे जा रहे हो, मैंने बोला कि भाई तुम जा सकते हो ना मुन्ना, ना तुम नहीं जा सकते। एंड देन एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि सामने से एक बंदा यहाँ पे बिना परमिशन के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको आत्मा यहाँ पर रोक देता है, कहता है ना मुन्ना ना, बिना मेरी परमिशन के जा नहीं सकते। तो सामने से बंदा भी कहता है अच्छा भाई कुछ काम है क्या, तो बोलो। सामने से आत्मा बोलता है देखो यार ऐसा काम वाम तो मतलब कुछ यहाँ पे है नहीं, लेकिन भाई मुझे गुस्सा है तुम सब पर। सामने से भाई तुम लोग ना सही बंदों के यहाँ पे सपोर्ट नहीं करे, गलत गलत बंदों का सपोर्ट करे। मारने का मुझे जहाँ से मन कर रहा है, लेकिन भाई थोड़ा सा लेजी फील करूँ भाई, मन ही मन मारने का मन कर रहा है, लेकिन उठ के तुम्हारे पजा के तुम्हें चक्कू मार के अरे यार बहुत लेजी मैं फील कर रहा हूँ, इसलिए वैसा नहीं मारूंगा, अलग तरीके से मारूंगा। जो सुनते सामने से बंदे कहते हैं जवान संभाल के भाई, तुम्हें मालूम है तुम किससे यहाँ पे बात करो, मान दे तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ हो जाएगा तो यहाँ पे मैं टिक नहीं पाऊंगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नहीं, हम लोग यहाँ पे ढेर सारे बंदे, तो ढेर सारे मिलकर तुम्हारी कुटाई कर सकते हैं। जो सुन के आत्मा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको भाई करके दिखा। और आपने कुछ ना हेवन सेलिंग किलिंग स्किल ऐसा कुछ स्किल मारता है, जिसके बाद से आसमान में ना एक अजीब से यहाँ पे एरे अपीयर हो जाता है और पूरा लाल लाल भाई वो सारे बंदों के ऊपर से आने लगता है, जिसके बाद से ना नीचे से भाई शायद किसी का यहाँ पे पैर आता है, टच करता है, जिसके बाद से सारे बंदे यहाँ पे बौखलाने लगते हैं। बाकी बंदे यहाँ पे जो भाई यांग के सपोर्टर थे चौंकते कि अरे बाप रे क्या हो रहा है। उसके बाद से सारे बंदे बहुत बौखला जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ पे जान लेने लगते हैं। जो देखते भाई सारे बंदे हिल जाते हैं यांग के सपोर्टर कि अरे बाप रे भाई एक दूसरे के यहाँ पे जान ले रहे। आत्मा चिल्लाते यस मारो मारो और मारो और मारो, लेकिन उनमें से एक जो बंदा है ना जो शायद इसके साथ बहस कर रहा था, उसके ऊपर से भाई इसका असर नहीं होता, वो किसी के यहाँ पे जान नहीं ले रहा था। जो आत्मा भी देखते पहचान जाते अच्छा भाई तेरे ऊपर असर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो इन बंदों से यहाँ पे अलग है। और उसके ऊपर ना अजीब सा कुछ फेंक उसके सिर पे मारता है, जिसके बाद से उसका जो पूरा बॉडी है अजीब सा लिक्विड में ट्रांसफर होकर इसके पास रहता है, इसके हाथों में रहता है और कहता है चल भाई तुझे भाई जब टाइम आएगा ना उस समय मैं तेरे यहाँ पे यूज करूंगा, और जब तक टेंशन मत ले तुझे यहाँ पे ताजा ताजा मैं खून भी पिलाता रहूंगा। उसके बाद से जो भी बंदे थे जो कि यांग के सपोर्टर नहीं थे उनको यहाँ पे जान से मार देता है। और मारने के बाद बाकी जो सपोर्टर थे भाई यांग था वो सबसे कहता है ठीक है भाई जो भी वो सारे बंदे थे हमने भाई उनको यहाँ पे जान से मार दिया, इसलिए भाई चलो भाई हम लोग जाते हैं यांग के पास। लेकिन सबकी फटे थी भाई, कोई यहाँ पे हिलता ही नहीं है। जो सुनते आत्मा यहाँ पे कहता है अच्छा भाई सबकी फटे ना कि जैसे मैंने उनको जान से मारा और ऐसे हमें तुम्हें जान से मार डालेंगे। जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ कहता नहीं नहीं भाई आपने पहले से हमारी जान बचाई, हम आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करे, हमें भरोसा है आप सामने से हमें जान से नहीं मारोगे। जो सुनते आत्मा बोलता गुड गुड टेंशन मत, तुम्हें यहाँ पे जान से नहीं मारूंगा कि तुम सब है ना यहाँ पे यान के सपोर्टर हो और मैं भी यहाँ पे यान का सपोर्टर हूँ। मैं खुद सामने से यान के पास जाता हूँ उसकी यहाँ पे मदद करने के लिए। लेकिन अगर तुम में से कोई ऐसा बंदा जो कि यान के यहाँ पे सपोर्टर नहीं है और झूठ बोल रहा है, अगर मैंने तुम्हारे यहाँ पे झूठ पकड़ लिया ना तो देखना भाई मैं वाकई में भाई तड़पा तड़पा के मारूंगा, जैसे मैं इनको मारा ना उससे भी खतरनाक मैं मौत दूंगा। जो सुन के बंदों के फट तो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबके सब यहाँ पे यान का सपोर्टर है। फिर से आत्मा कहता है यस यस गुड गुड। तभी सामने से भाई यहाँ पे भाई ये लोग भी सोचते यांग था और लेंग के अरे बाप रे बंदा ये कौन भाई, ऐसा लगता है किसी टाइप का डेमोस है ना, ये डेमोस का लॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है। और सामने से भाई यांग इनको जानता कैसे, तभी जो लेंगे ना सामने से कहती है सीनियर सीनियर सुनिए यार, मतलब आप लोग यहाँ पे आए, आपने हमारी जान बचाई, हमारे यहाँ पे दोस्ती हो चुकी है, हम सब यहाँ पे यांग को सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आपका नाम क्या भाई, हम यहाँ पे आपको क्या बुलाए। जो सुनते आत्मा कंफ्यूज कर यार नाम 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 क्या बताऊँ, कहते हैं हाँ डे, तुम लोग भाई सामने से मुझे सीनियर डे या फिर मास्टर डे बुला सकते हो। जो सुन के लोग कहते हैं अच्छा डे, अच्छा नाम है डे। उसको सामने से लेने ना वो पूछते भी कि लेकिन एक सेकंड सीनियर क्या भाई पहले भी हम लोग मिल चुके हैं क्या। सामने से कहता अच्छा पहले भी मिल चुके, हाँ हम पहले मिल चुके। जो सुनते लेंगे कहती वाकई में पहले मिल चुके, लेकिन आपको देख के भाई मुझे यहाँ पे एक सेकंड भी एहसास नहीं हो कि हाँ भाई हम पहले भी मिल चुके, ऐसा क्यों। जो सुंदर सामने से बता था हाँ देखो हम लोग यहाँ पे पहले मिल चुके, लेकिन जो तुम पहले मुझसे मिली थी ना भाई वो वाला मैं तब और अभी वाला जो मैं हूँ ना अभी, हम दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, जिस चक्कर में तुम मुझे पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं टेंशन मत लो, अभी सफ़र हमारा भाई ज़्यादा लंबा नहीं है, लगभग 800 किलोमीटर दूर है। अगर हम पैदल भी जाएंगे ना तो रास्ते पहले भाई पहुँच जाएंगे, तो पहले भाई रास्ते से मतलब रास्ते में चलते चलते बातचीत करते। तो सामने से यांग ताऊ का मास्टर भाई वो भी बूढ़ा कहते कि चलो भाई हम लोग भी चलते। तो ये लोग यहाँ पे जा रहे थे, तभी भाई यहाँ पे जो अपना आत्मा है आवाज़ आता है लेंग को, कहते भाई लेंग जल्दी से यहाँ पे आओ। तो ये भी जरूर तैयार थी। तो इसके सेट के यहाँ पे जो इसका जूनियर था भाई, जूनियर सीनियर था, सामने से कहते देखो भाई ध्यान रखना, उसके पास आराम से आना, बंदे कोई भरोसा नहीं है। कहते ओके ठीक है ध्यान रखूंगी। उसके पास यहाँ पे जैसे जाती है ना तो सामने से यहाँ पे कोई अटैक जैसा इसकी ओर कर देता है और सामने से इसको ये और अपनी हाथ करता है, ये आँख बंद कर लेती सीट पे, अटैक तो नहीं कर दिया वो, अटैक आप नहीं करता, इसके बॉडी में से कुछ अजीब से यहाँ पे निकालता है
अजीब सा कुछ अजीब सा देख सकते हो भाई स्पीड जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अभी बौखलाया जा रहा है, बौखलाया जा रहा है और बौखला ही जा रहा है। और तभी कुछ उसके ऊपर से जादू वादू करता है, उसको यहाँ पे शांत कर देता है और शांत करने के बाद ना वापस इसको लेंग को दे देता है। तभी इसको जो सीनियर था इसके सामने था, लेंग के सामने था और संभल के कहते हैं कि लेंग संभल के भाई, इस आदमी में भरोसा नहीं, देखा भाई इसने तुम्हारे साथ नुकसान किया ना। सामने से यहाँ जो देखते ही आत्मा कहता है साले भाई तेरे अंदर भाई इतनी हिम्मत हुआ कि भाई मुझसे पंगा लेगा। पीछे से लेंग बोलते नहीं सीनियर भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इन्होंने भाई कुछ मेरा नुकसान नहीं किया, बल्कि सामने से भाई इन्होंने मेरी मदद की। जो मेरा घोस्ट किंग सील था ना भाई वो यहाँ पे शांत हो चुका है। जो सुनकर सामने से कहते क्या बात करो सच्ची में भाई यार, ये तो वाकई में खुशखबरी है। एक टाइप का भाई जो घोस्ट किंग वैली के बंदे रखते हैं ना भाई, जैसे लोग पैदा होते हैं उनका देखा अजीब सा भाई स्पीड आता है, जो स्पीड को भी हमने देखा जो शांति से हमेशा रहता है, लेकिन अचानक से भाई बुखला जाता है। जब बुखलाता ना तो बंदों को यहाँ पे तकलीफ होती है। और हमने देखा था लिंक वाला जो स्पीड था ना वो भी यहाँ पे बुखला चुका था, तो आत्मा ने उसे शांत किया और शांत करने वाले यहाँ पे वापस लौटा देता है कि लो शांत हो चुका है, तुम्हारा फायदा हो गया। इससे सामने से कहती कि भाई शांत हो चुका है, तो सामने से इन्होंने मेरी मदद की जाके ना कि बल्कि मेरे यहाँ पे नुकसान किया। उसका सामने से लिंक शुक्रिया कर दी, यहाँ पे सीनियर डे आपको यहाँ पे शुक्रिया। सामने से ये कहते नहीं इसमें शुक्रिया क्या बात है, तुम सामने से यान के को सपोर्ट करने जा रहे हो, जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी है, तो बदले में एक छोटा सी गिफ्ट मेरी तरफ से यहाँ पे कंसीडर करो। और तुम्हारा जो स्पीड है ना भाई उसका अगली बार से ध्यान रखना, अच्छे से उसको संभाल रखना, अच्छे से ट्रीटमेंट उसके साथ करना। वो क्या ना भाई वो सेंटेंस तक जा चुका है, जिसके बाद से अगली बार जो मतलब तुम्हारी यहाँ पे बात मानेगा, तुम्हारा लॉयल यहाँ पे पार्टनर बन जाएगा। जो सुनते बाकी जो बंदे हिल जाते एक समय सामने से इतना लॉयल बना सकता है भाई यार, ये आदमी तो वाकई में कमाल के। जो हमारे मास्टर लोग ना भाई सामने से भी भाई स्पीड के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो भी अपने स्पीड को यहाँ पे लॉयल नहीं बना पाए जितना भाई सामने से इसने दूसरे वाले का बना के दे दिया यार, मानना पड़ेगा इंप्रेसिव यहाँ पे काफी कमाल का है। उसके बाद से एक और बंदा यहाँ पे जाता है उसके पास, इसके पास आत्मा के पास, उससे कहते सुनो ना सुनो सीनियर, सामने से भाई हम भी यहाँ पे यान का सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो मतलब समझना मैं कहने का क्या मतलब है। जो सुनते ये कहता अच्छा भाई तू ये कहना चाहता है जैसे भाई मैंने यहाँ पे लैंग का भाई ठीक किया और इससे भाई सामने से तुझे भी ठीक करूँ, तेरे स्पीड है उसका भी लेवल अप कर दूँ, उसको भी स्पेशल बना दो ताकि भाई वो भी तेरा यहाँ पे लॉल हो जाए। एक तो कहना चाहता ना, देख भाई इतना भी आसान नहीं है, दिक्कत होता भाई जब जब मैं ऐसा करता ना मुझे यहाँ पे तकलीफ होती है, मेरा पावर यहाँ पे कम होता है, तो समझा। सामने से देखा ऐसी बात है क्या, तो सॉरी। ये कहते नहीं है सॉरी की कोई बात नहीं है, एक काम कर भाई आज मेरा मूड यहाँ पे अच्छा है से भाई आज मैं तुम सबकी यहाँ पे मदद कर ही देता हूँ। जो सुनते बंदे यहाँ पे शुक्रिया कर देंगे सीनियर आपका शुक्रिया। उसके बाद से इसके सिक्स जो भी बंदे ना और सबको बुलाने लगते भाई सबके सब यहाँ पे आओ भाई, सबका मैं करके देता हूँ, तो सारे बंदे जाते हैं यस भैया रे। उसके बाद से घोस्ट किंग वैली के जो भी मेंबर्स थे उनका जो स्पीड का भाई अच्छे से उनकी खातिरदारी करके दे देता है। उसके बाद से जो यांग तो है ना, यांग तो यहाँ पे आता है, वो भी सामने से कहता है ओके ठीक है सीनियर, तो भाई हम भी सामने से यान के सपोर्ट करने जा रहे हैं यार, आपने घोस्ट किंग वैली की यहाँ पे मदद की जरा भाई हमारे ऊपर भी कृपा बस ये। जो सुनता ये कहते कि लेकिन एक समय वो सब तो भाई घोस्ट किंग वैली के उनके पास उनका स्पीड था, तुम्हारे पास तो नहीं बता, तुम्हारा मैं क्या करूँ। जो सुन कहते यस यस हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास कोई तरीका है जिसके जरिए जो हमारे इंटरनल और ना उससे आप और भी यहाँ पे प्योर कर सको। देखो जितना ज़्यादा बंदे का पावर यहाँ पे प्योर रहता है ना उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनता है, तो अगर ऐसा कोई यहाँ पे तरीका है तो प्लीज़ बता दीजिए। जो सुनते सामने से आत्मा कहता है कि नहीं भाई ऐसा यहाँ पे इस मामले में तुम्हारे यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें प्योर बनाना है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, ये तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड रहता है। जो सुनते कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो कोई बात नहीं। तभी आत्मा सामने से कहती है हाँ भाई लेकिन वो जो घोस्ट किंग वैली के अलावा छोड़ के जो भी तुम्हारे टीम में बंदे ना वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे टेजर इंस्ट्रूमेंट सेक्ट नाम का एक सेक्ट से आते हैं। जो तुम्हारा जो सेक्ट ना यहाँ पे आर्टिफैक्ट के लिए और आर्टिफैक्ट रिफाइन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, वाकई में तुम उसी सेक्ट के मेंबर हो ना। जो सुनते कहते यस यस मैं उसी सेक्ट का मेंबर हूँ। जो सुनते आत्मा कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो भाई मेरे पास है ना ट्रेजर को यहाँ पे बताइए आर्टिफैक्ट को कैसे रिफाइन करे, इसके बारे में थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे जानकारी है, तो जानकारी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। जो सुनते यांग तो बहुत क्या बात करो सच्ची में आपके पास वाकई में है ऐसा नॉलेज। जो सुनते कहते हाँ हाँ वाकई में ऐसा नॉलेज है, हाँ इतना भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी नॉलेज ना अगर मैंने तुम्हें बता दिया वो तुम्हारे बहुत ही काम आने वाला है। जो सुनते यांग तो बोलता अच्छा ठीक है बताइए। मनी मन सोचता वाकई में आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने का तरीका ये कुछ अच्छा बता पाएंगे, मतलब भाई हम लोग तो इसी काम में चैंपियन है, हमसे बढ़िया इनको मालूम होगा आई थिंक शायद नहीं। उसके सामने से आत्मा पूरा ज्ञान की बातें पहले लगता है यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे रिफाइन करते हैं। जो सुन के यांग तो हिलने लगता है कि शिट भाई मुझे लगा भाई इनको नहीं मालूम होगा, अगर मालूम रहेगा तो बहुत ही बेसिक नॉलेज मालूम रहेगा, लेकिन भाई इनके पास तो भाई बेसिक से एकदम अलग नॉलेज है। ऐसी ऐसी बातों सामने से भाई मैंने तो कभी यहाँ पे सुना नहीं कि हाँ ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में पक्का भाई मेरे मास्टर ने भी सुना नहीं होगा, तो इसका मास्टर वो बूढ़ा वो भी आता है, वो भी सारी बातें सुनता कहते क्या बात करो सच्ची में ऐसा भी होता है, ओ माय गॉड ओके अरे बाप रे ओ अच्छा अच्छा ऐसे ओके 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 इतना भी कमाल का होता है। अच्छा सारे ज्ञान की बातें दोनों मास्टर स्टूडेंट यहाँ पे सुनते हैं एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ज्ञान के साथ चैप्टर खत्म होता है। तो मैं भी आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 2000 का लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरू होती है आन का इससे जो कि आराम से अपने कमरे के अंदर बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, इससे कल्टीवेशन होता है और अपने साथ इसने जो भाई मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट मिला था वो अपने हाथ में यहाँ पे लिया बैठा था। सामने से देखते क्या भाई ये जो भी आर्टिफैक्ट है ना कोई ऐसा वैसा वाकई में नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है, अगर इसको भी अगर हम अच्छे से इसका यूज़ करें ना वाकई में ऐसे ऐसे यूज़ में आएगा कि सामने से तुम सोच भी नहीं सकते। और तभी से महसूस होता भाई इसके छोटे आत्मा का भाई और समझ रहे यस भाई मेरा आत्मा इस शहर में यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद से कमरे से बाहर निकलता है और जैसे कमरे से बाहर निकलता है सेकंड ब्लड और इसके पास आता कहता है यंग लॉर्ड नमस्कार भाई लंबे समय बाद बाहर आ गए,
बोलिए क्या हुक्म है। जो सुनते सामने से यान को देखा हुक्म, कोई भी हुक्म वगैरह नहीं, एक काम करो भाई, तुम जाओ अपना कल्टीवेशन करो और खुद को भाई जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, अभी के लिए कोई भी ऐसा जरूरी काम नहीं है। जो सुन के ब्लड भी बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद सो भी निकल जाता है और जो बूढ़ा हुआ ना, बूढ़ा हुआ अपने कमरे से बाहर आता है और बाहर आते हैं ना सामने से यान का इससे बोलता है कि सुन भाई मुझे यहाँ पे कोई ना डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, और ऐसा लगता है ये डिमोनिक एनर्जी भाई मैंने पहले भी यहाँ पे महसूस करके रखा है, तू जानता है क्या। जो सुनते ही यान को यस मैं जानता हूँ और पहले भी ना उस बंदे से मिल चुके जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। जो सुनते ही बुढ़ाओ कहते हैं एक समय मिल चुका, एक से तेरे पास वो जो छोटा सा आत्मा था ये वही है क्या। जो सुनते यान के बोलते यस यस ये वही है। जो सुनते बुढ़ाओ बोलता अगर ऐसी बात तो फिर भाई हमें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अरे मैं थोड़ा सा घबरा था, अरे बाप रे कोई डेमोनिक बंद है या फिर कोई डेमन आ गया क्या, लेकिन इतने वाला डेमन है तो भाई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर वो आएगा ना तो भाई मुझे भी आके मिलाना, भाई मुझे भी उससे मिलना है। तो यान का भी मुँह हिलाते यस यस बुढ़ाओ भाई मिला दूंगा, इतनी भी आपको ऐसा थोड़ा सा माँ चुदाने की जरूरत नहीं है। सामने से यान का भी मुँह हिलाते यस यस मिला दूंगा डोंट वरी। तभी सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ बोलते देख भाई तेरा जो आत्मा ना भाई थोड़ा सा उससे यहाँ पे दूर रखा कर और जितना हो सके वो उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखा कर। भाई वो आत्मा मुझे ऐसा वैसा कोई नहीं लगता, ये भाई थोड़ा सा स्पेशल है, आगे चल कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ भी कर सकता है। जो सुनते यान को यस यस आई नो आपको उसका टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सामने से एक और धमकी देता है यानी प्यार से समझाता है यान कैसे यहाँ पे तेरा जो आत्मा है ना भाई डेमोनिक एनर्जी पक्का भाई जो बाकी फैमिली के लोग हैं ना भाई उन्होंने भी यहाँ पे महसूस करके रखा होगा, लेकिन कोई भी यहाँ पे कुछ कर नहीं जाएगा। अगर सामने से इसने गड़बड़ नहीं की तो लेकिन इसको बोल कर रखना भाई, अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो भाई इसके घोड़े लग जाएंगे, समझ गया ना। जो सुनते कहते यार समझ गया भाई, बहुत ज्ञान आप भाई इतना ज्ञान अपने पास यहाँ पे रखिए। उसके बाद से भाई वो सारी बातें करने के बाद यहाँ पे यान के बाहर सड़ जाता है, एक बंदे को बुलाता है, उससे कहते यहाँ जाओ जल्दी से मेंग को बुला के लाओ। तो भी कहते ओके ठीक है। तो मेंग को यहाँ पे बुला के लाता है, तो सामने से मेंग भी आते हैं, यान कैसे पूछते क्या वो यान का है। तो यान का बोलते कुछ बंदे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, मतलब हमारे पास कुछ मेहमान बेसिकली आ रहे, तो जाओ उनका रहने सहने का इंतजाम करो। जो सुनते ही कहती ओके ठीक है, लेकिन जो कोई आ रहे भाई हमारी तरह तुम्हें सपोर्ट करने आ रहे क्या। जो सुनते ही यान के बोलते यस यस सपोर्ट करने आ रहे, ऐसा ही समझो। जो सुन के मेंग भी बोलते अच्छा भाई जितने ज़्यादा लोग आएंगे ना भाई हमारा उतने बढ़िया, हमारा पावर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पावर बढ़ेगा जितने को उतने ज़्यादा चांसेस है। जो सुनते यहाँ पे यान को यस सपोर्ट करने तो यहाँ पे आ रहे, और जितना ज़्यादा बंद वो अच्छी बात है, ये सारी बातें अच्छी है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आ रहे ना भाई बाकियों से यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल है, तो इनका ध्यान तुम्हें सामने से काफ़ी अच्छे से रखना पड़ेगा और अच्छे से रखो। भाई ध्यान रखने के बाकी जो हमारे बंदे ना भाई उनके साथ उनके भाई थोड़ी दुश्मनी फिर लड़ाई ना हो जाए। जो सुन के कहते हैं हाँ लेकिन भाई सामने से इतना कौन स्पेशल आ रहा है। जो सुन के बताता है कि हाँ भाई इविल ऐश के जो क्लाउड है ना उस एरिया से यहाँ पे आ रहे। जो सुन के हिला देख भाई तुम्हारी तीसरी गर्लफ्रेंड शान कहीं वो यहाँ पे तो नहीं आ रही है। जो सुनते कहते नहीं भाई उसी एरिया में ये जो घोष किंग वैली नाम का जो दूसरा इविल सेक्ट है ना वहाँ के बंदे आ रहे, समझ गए ना। जो सुनने कहती अच्छा समझ गई, लेकिन मनी मन कंफ्यूज है क्या भाई अब इसकी जान पहचान उनके साथ भी हो गई। अरे यार इस लौंडे की भाई जान पहचान मालूम नहीं किसके साथ है। उसके बाद से दूर से दिखता कि यहाँ पे वो लोग आ गए। यान के बोलते देखो भाई यार मेंग भी देते यस यस अंधेरी हूँ मुझे भी दिखाई दे रहा आगे वो लोग, और सामने से यान के भाई अपनी आत्मा को यहाँ पे देखता है, उसे पहचान जाते हाँ भाई तो मेरी आत्मा इंसान के रूप में आ चुका है, जो बॉडी पे कब्जा करना तो शायद अच्छे से यहाँ पे कर लिया है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे जो घोष किंग वैली के बंदे और साथ ही में यहाँ पे जो यांग ताओ का सेक्टर ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट सेक्टर भाई वो लोग भाई बहुत ज्यादा इसके यहाँ पे रिस्पेक्ट करे, लेकिन क्यों सामने से मेरे आत्मा ने ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद से आत्मा पास में आता कहता है यंग लॉर्ड नमस्कार भाई मिल के अच्छा लगा भाई, यह दिल गार्डन हो गया, आग से आप पिछवाड़े से आंसू आ रहे। सामने से यान के बोलते ऑफकोर्स भाई मैं भी तुझसे यहाँ पे मिलना चाहता, लेकिन भाई इतना दिन हो गया था आने का तो यहाँ पे नाम ही लिए नहीं जा रहा था, मुझे लगा शायद भी मुझसे नफरत करता है, मुझसे मिलेगा नहीं। जो सुनते सामने से यार क्या बकवास करो भाई आपसे मिलूंगा नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता भाई, मैं तो भाई आपको जिंदगी भर नौकर बन के यहाँ पे मरना चाहता हूँ। क्या ना छोटा सा बीच में थोड़ा सा लफड़ा हो चुका था जिस जगह में आने में टाइम लग गया। जो सुनते ये कहता अच्छा भाई लफड़ा हो गया था भाई, बाद में तेरा लफड़ा भी अच्छे से सुनूंगा। यहाँ पे यांग था बाकी सारे घोष किंग वाले बंदे नोटिस करते क्या अरे बाप रे इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भाई जिसने सामने से उनका दिमाग कंट्रोल करके आपस में मरवा के सारे बंदे को मरवा डाला था, हमारे सामने पूरे एटीट्यूड में पूरे जोश में था। यांग के सामने देखो भाई एकदम भेगी बिल्ली जैसा बर्ताव कर रहा है। आखिर भाई ये यांग का और ये मिस्टीरियस बंदा है कौन। उसके बाद से यांग ताओ के पास जाता है, यांग ताओ से कहता है हेलो यांग ताओ अच्छा लगा लंबे समय बाद मिलकर। वो भी कहता है यस यस तुमसे भी। उसका सामने से यांग बोले हाँ तो आप लोग जब यहाँ पे आ रहे थे बीच में कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं ना कोई तकलीफ नहीं ना हुआ। जो सुनते यांग ताओ नहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे तकलीफ हुई थी, कुछ लोग आके यहाँ पे परेशान करे थे, लेकिन जो आपके ये जो मेंबर है ना भाई आई डोंट नो आपके यहाँ पे क्या लगते हैं, लेकिन भाई कमाल के बंदे भाई इन्होंने आई और हमारे यहाँ पे जान बचा ली। उसके बाद जो मेंग है ना घोष किंग वैली के जो बंदे लोग हैं उनकी ओर देखती है अंदाजा लग जाता है यहाँ पे पक्का ये सब के सब घोष किंग वैली के मेंबर होंगे। यान के सामने से कहता है कि ओके ठीक है भाई तुम सब लंबे सफर करके आए हो, थक चुके रहोगे, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, तुम सबका रहने सहने का यहाँ पे इंतजाम हो चुका है। इसके बाद से भाई हमारे नौकर आएंगे तुम लेके जाएंगे तो तुम लोग जाओ। तो सारे बंदे निकल जाते हैं। यहाँ पे मेंग सोचती है अभी सबसे पहली बात यहाँ पे पिल बनाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है ना मेडिस सिकिंग वैली, और सबका सब यान को सपोर्ट करने आए। और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट के मामले में सबसे बेस्ट सेक्टर माना जाता है भाई ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट सेक्टर भाई, वो भी सबके सब यहाँ पर आए हैं। और यान के ना दो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बुला लिया है जिसके बाद ऑफकोर्स इसके सारे भाइयों की तो भाई जेल के यहाँ पे खाक हो चुके रहेगी। यान के भाई ये सब सारी चीज़ें कर कैसे लेता है। उसके बाद से यान का भी अपने कमरे में जाता है तो महंगे नहीं यान का इससे मिलने जाती है, और जैसे दरवाजे के बाहर पहुँचते ना अंदर से आवाज आती है आत्मा का ये कहते कि
मालिक भाई कैसे हो भाई? अच्छा लगा आपसे भाई। अब हम लोग मालिक नौकर वाली पुराने जैसी यहाँ पे बातें कर सकते हैं, और जैसी ये बातें पीछे सुनते ना हिल जाते हैं। भाई मालिक बोल रहा है सामने से, पुराना नौकर बोल रहा है, ये क्या बकवास चालू भाई। मुझे भाई कोई दोस्त वोस्त या फैमिली का मेंबर होगा जो कि आया होगा, पूरी बात यहाँ पे सुनती हूँ, लेकिन पूरी बात ना सुन के अंदर यहाँ पे चल जाती है। सामने से आत्मज्ञान का भी देखता है चिट भाई, लगता है कि इसने भाई बात सुन ली। आत्मा कहते कि सुनिए भाई, मतलब मालिक बता देते भाई। अब हमारे बीच में भाई कोई ऐसा बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको बता सकते हैं। देखने से लगता है भाई ये आपके यहाँ पे दोस्त है, तो यान को हाँ हाँ चल बता दे। तो आत्मा ना मैंग से कहते ओके ठीक है भाई, हमारे बीच की जो भी बातें हम आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करके बता देंगे, लेकिन ये बातें प्लीज किसी और को बताइएगा मत। हमारे मालिक भाई ये सारी बातें यहाँ पे ज्यादा बताना पसंद नहीं करते। जो सुनते बैंक बोलते डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, मैं अम्मा कसम खा के करूँ भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसका जो यार कही ना आत्मा से पूछते यहाँ पे तेरी जो बॉडी भाई, बॉडी की हालत यहाँ पे कैसा है? सामने से इधर ठीक ठाक है भाई, 2 महीने यहाँ पे लगा, उसके बाद इस बॉडी के ऊपर मैंने अच्छे से कब्जा वगैरह मतलब कर लिया है, और 30 साल तक तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। जो सुनते यान करता है 36 साल तक, और 30 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा? जो सुनते कहते हैं उसके बाद भी यहाँ पे भी कुछ होने के चांसेस नहीं है। कहना धीरे धीरे चल के अभी भी इस बॉडी पे अच्छे से मैं कब्जा करूँ, अपनी आत्मा को इसके बॉडी से अट्रैक्ट करूँ, अभी अच्छे से हुआ नहीं है तो 30 साल के अंदर मैंने कर लिया, तो उसके बाद इससे चेंज करने की जरूरत नहीं, और भी 100-200 साल तक करना आराम से बॉडी यहाँ पे टिक जाएगा। जो सुनते यान को बोलते गुड गुड, किसी चीज़ में अगर यहाँ पे मदद की जरूरत है ना, सामने से मैं मदद करने को तैयार हूँ, तो सामने से चाहिए क्या? जो सुनते कहते नहीं थैंक यू भाई, अभी कुछ जरूरत नहीं है, जैसे कुछ जरूरत पड़ेगी सामने से मैं पक्का भाई आपसे यहाँ पे भाई पूछ लूंगा। यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन छोटा सा काम है भाई, जैसे तू यहाँ पे आया था ना, एक और बंदा तो उससे यहाँ पे भाई मिलना चाहता है, तो जाकर तुझे मिलना ही पड़ेगा। जो सुनते आते बोलते भाई मुझसे मिलना चाहता है भाई, कौन मुझसे मिलना चाहता है? जो सुनते यान के बोलता है बूढ़ा अपनी चाय का भाई मास्टर, वो तुमसे मिलना चाहता है। जो सुनते आत्मा कहता है कह रहे यार ये बूढ़ा भाई साले पिछवा तो उसने मेरी यहाँ पे जान ही निकाल ली थी, वो तो अच्छा भाई तू वहाँ पे आ गया, तूने मेरी जान बचा ली थी, वरना यार आज मैं मर चुका रहता, लेकिन बूढ़ा आया भाई, लगता मुझे जाना ही पड़ेगा, तो बाय बाय। ये भी कहता ओके ठीक है बाय, उसके बाद से निकल जाता है। अब मैं सामने से पूछते यान के चल भाई अब मतलब एग्जैक्टली वो बंदा ये कौन? सामने से तुमने यहाँ पे क्या बातें करे थे? आधा मेरे दिमाग में घुसा, आधा नहीं घुसा, एग्जैक्टली बताएगा क्या? यान के सीधा सीधा मुंह हिला देते नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो ये भी कहते छोड़ भाई तुझसे पूछने बेकार है, मैंने तुझसे अभी पूछा ही क्यों भाई, तू हमेशा की तरह नहीं बताएगा, मत बता साले कमीने तेरी माँ का। यान को दिया भाई मेरी माँ को यहाँ पे याद कर लेना, लेकिन सबसे पहले ये बता सारे बंदे को जो हमने यहाँ पे आर्टिफैक्ट प्रोवाइड किए थे उसको रिफाइनिंग का काम काफी अच्छे से चल रहा है ना? जो सुनते मैं को दिया उनका काम काफी अच्छे से चल रहा है, सारे के सारे बंदे भाई आराम से अपने कमरे में बैठ के आर्टिफैक्ट करे थे, आधे ज्यादा बंदों ने यहाँ पे रिफाइन कर लिया। कुछ बंदे जो करे ना भाई कुछ दिन बाद उनका भी आराम से हो जाएगा, कम से कम 2 से 3 दिन बाद। तेरा क्या भाई तेरे पास भी यहाँ पे मिस्टीरियर गेट का आर्टिफैक्ट थे, तूने किए कि नहीं? और मैंने आपको पता नहीं यान के यहाँ पे भाई कल्टीवेशन करा, अपना मेडिटेशन करा, नहीं कल्टीवेशन नहीं करता और यहाँ पे भाई आर्टिफैक्ट को रिफाइन करता, और मिस्टीरियर गेट जो आर्टिफैक्ट इसने एक रिफाइन किया था, तो सामने से हाँ भाई मैंने यहाँ पे एक रिफाइन कर लिया। जो सुनते इल जादू कहते भाई इतना जल्दी कर लिया, नॉर्मल ग्रेड करा था, अर्थ ग्रेड के हेवन ग्रेड का समझ था, तेरे पास तो मिस्टीरियर गेट का था, मानना पड़ेगा। जो सुनने यान के बोलता ओके ठीक है, आज जो भी यहाँ पे बंदे है ना वो सबको अरेंज करके अच्छे से बैठाने खिलाने पिलाने में भाई आधा से ज्यादा भाई तू वहाँ पे बिजी रहने वाली है, तो बिजी रहे, गुड लक, सामने से अपना काम अच्छे से करना। और साथ में यहाँ पे जो ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट हॉल है वो लोग यहाँ पे फेमस है आर्टिफैक्ट को रिफाइन कराने के लिए, तो मैंने स्पेशली उनके लिए एक हॉल यहाँ पे बुक करके रखा है, जहाँ पे जाके अपना जो भी आर्टिफैक्ट ना अच्छे से लोग यहाँ पे रिफाइन वगैरह कर सकते हैं। तो उनको भाई दिखा देना, बता देना हाँ भाई ऐसा ऐसा ये सारे सामान है, और सामान की यहाँ पे कमी पड़ेगी ना तो मुझे बता देना, मैंने अरेंज करके रखा है और भी यहाँ पे अरेंज करवा दूंगा। और जो मेडिसिन किंग वैली के लोग हैं ना उनको भी सामने से नए नए यहाँ पे भाई जो जड़ी बूटी जो भी दवाई है पिल बनाने के लिए सामने से प्रोवाइड कर दो, और सबको ये बोलो कि हाँ भाई ऐसा यहाँ पे पिल बनाओ जिससे बंदे का जो इंटरनल पावर है ना वो ज़्यादा यहाँ पे प्योर और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने, कि भाई तुम्हें अगर आर्टिफैक्ट आप यूज़ करना है तुम्हारा इंटरनल पावर जितना बढ़िया रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सुनते ये कहता है मतलब ये कहती है ओके ठीक है, फिर के बोलता है अच्छा ठीक है मैंने सबको समझा दिया है बाय बाय, इतना बोल के जाने वाला लगता, तो मैं कहती रुक 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 रुक, लेकिन यान का रुकता नहीं निकल जाता है। तो ये भी सोचती कि जान दे चूतिया, कोई ऐसी भी रुकने वाला है ही नहीं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती यानगाई से, और जो यहाँ पे ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट हॉल की ओर से जो बुढ़ाऊ यहाँ पे आया ना उसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। सामने से बुढ़ाऊ कहता है देख भाई हम तुझे सपोर्ट यहाँ पे करने के लिए आए थे, एक कंडीशन लेके आया, तो यहाँ पे कंडीशन मान दे तब हम तुझे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, अगर इनहेरिटेंस हो तो यहाँ पे जीजेगा ना, उसके बाद से तो यहाँ पे अपने फैमिली का हेड बन जाएगा, यानी अपने फैमिली नया लीडर बन जाएगा, जिसके बाद से तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो हम है ना भाई हम मतलब ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट सेक्ट बट तेरे फैमिली के अंडर में आते भाई, ताकि हमें भी कोई यहाँ पे उंगली ना करे, समझ गया ना? जो सुनते यान को द फोर्स भाई तुम लोग वाकई में तुम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हो और दिल से सपोर्ट करोगे और मैं हेड बन गया, उसके बाद से वाकई में भाई कुछ भी हो जाए मैं पूरी चीज जान लगा दूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए। जो सुनते ही कहता ओके ठीक है भाई, तब हम एग्री भाई हम तुम्हारी यहाँ पे मदद फोर्स करेंगे। सामने से यहाँ पे यानी बता गुड गुड, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की आगे चल के जरूरत पड़ेगी मुझसे यहाँ पे मत मांगना, मेंग वहाँ पर है मेंग से कह देना। उसके बाद से यान के निकल जाता है, सोचते यहाँ पे जाके आत्मा से मिलता हूँ भाई, कल यहाँ पे आत्मा भाई बुढ़ाऊ के पास गया था, आज भाई उसकी कोई खबर नहीं है, जाके देखता हूँ भाई कहीं बुढ़ाऊ आत्मा भाई वो सब तो यहाँ पे नहीं करे, बुढ़ाऊ का भी भरोसा नहीं है, लड़की मिलती नहीं कहीं लड़के के साथ ऊपर से आत्मा के साथ चालू ना पड़ जाए।
उसके बाद से जैसे अंदर जाता है यहाँ पे भाई दोनों के बीच में भाई फ्रेंडली लड़ाई चालू था और पूरे घर के यहाँ पे माँ बहन एक करके रखे थे। आत्मा कहता भाई बुढ़ाओ 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 हो चुका, लेकिन जान तेरे अंदर बहुत है। ये भी कहता हाँ हाँ तेरे अंदर भी कोई कम जान नहीं है। यान के देखता कहता शबाश शबाश भाई बुढ़ाओ, आप तो बुढ़ाओ है। ये आत्मा भाई ये तो और भी 1000 साल पुराना है। दोनों बुढ़ाओ भी लगता है सटिया ही चुके हैं। क्या प्यार से आपके बीच में बातचीत चालू है, लेकिन प्यार में भाई इतना सारा नुकसान कैसे हो गया। तुम्हारे बाप का भाई ये माल नहीं है, ये हमारे फैमिली का माल है, ज़्यादा नुकसान मत करो और चुपचाप यहाँ पे सही से बैठो। सालो तुम्हारी माँ का। तो सभी शांत हो जाते, कहते हैं शांत शांत शांत, ज़्यादा गुस्सा करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यान बोलते चल चल ठीक है भाई आराम से टेबल अरेंज कर, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करना है। जो सुन के ये भी कहता भाई बातचीत करना भाई, ऐसा क्या बातचीत करना है। तो यान को बोले हाँ भाई जो मिस्टीरियस सा टॉपिक है ना भाई जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, हमें उसके बारे में बातचीत करना है। यहाँ पे आत्मा को सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाता है। वो मिस्टीरियस सी औरत के बारे में जो भाई यहाँ पे जिसने भाई अटैक किया था, जब आर्टिफैक्ट लेने गए थे तब, और एक बार घर के ऊपर किया था, तो बता दे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ था। जो सुन के आत्मा कहता क्या बात करो भाई, मतलब वो मिस्टीरियस बंदा इतना भाई मिस्टीरियस है कि सामने से आप उसका चेहरा भी नहीं देख पाए, वो 2 बार यहाँ पे आके चला भी गया। ओ माय गॉड, ये तो वाकई में काफी मिस्टीरियस लग रहा है। ऐसा कैसे सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ समझाते हैं, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है ना वो बंदा ना स्पेशली भाई उस टाइप के स्किल में माहिर है जिसके जरिए भाई खुद का अपना पावर, खुद का और साथ में अपने चेहरा वगैरह भी यहाँ पे छुपा सके। मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि अगर यहाँ पे 6ठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे भी ना उसके बारे में यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे ना तो भी यहाँ पे पता नहीं कर पाएंगे। जो सुनते आत्मा बोला हाँ ये बात भले ही हो सकती है, लेकिन जैसे आपने बोला भाई हमारे यंग लॉर्ड ने भी हमला किया था, हल्का सा भी वो हमला उसको लगा था, प्लस इनका जो सेकंड ब्लड बोल गया था उसने भी हमला किया था, उसका भी चोट उसको सामने से लगा, जिससे ये साबित होता भाई वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। जो सुनते यान को हाँ वाले भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन माहिर तो है भाई भागने में छुपने में, इस बात को भाई हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सामने से भाई हमें यहाँ पे कुछ जरूरत है, तो भाई वही मैं पूछना चाहता हूँ भाई हम क्या करें। जो सुनते हैं बूढ़ा बोलते सुनो भाई, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तुम्हें जो करना भाई सामने से करो भाई, मैं बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी उंगली नहीं करूँगा और ना ही भाई मुझे बीच में घसीटने की जरूरत है। मैं देखिए यान के तुझे यहाँ पे सपोर्ट करने बिल्कुल भी नहीं आया, और जो मेरी स्टूडेंट है शाया भाई वो तुझे यहाँ पे सपोर्ट करने आई थी, तो मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बेचारी मेरी स्टूडेंट भाई उसको तेरे चक्कर में कुछ होना जाए, समझिए ना। और तेरी इनहेरिटेंस फोन में भाई तू किसी को मारे, कोई तुझे यहाँ पे मारे, आई डजेंट केयर भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू किसी के मार कोई तेरी यहाँ पे मारेगा, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जो सुनते यान बोलते यस यस चलेगा चलेगा भाई, मैंने कब आपको बोला कि सामने से भाई आप मुझे यहाँ पे मदद करना जरूरत है, मुझे आपकी मदद यहाँ पे चाहिए नहीं, बस मैंने आपको इसलिए बोला कि भाई आप यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, तो सामने से भाई आपसे बस पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई तरीका है उस मिस्टीरियस से बंदे के बारे में पता करने का तो मुझे बताइए। आत्मा तेरे पास कुछ है क्या। तो आत्मा कहते यार मैं आपके यहाँ पे क्या मदद करूँ भाई, सामने से आप बस बोले बस मिस्टीरियस बंदा ऐसा ऐसा किया, इससे हम भला उसके बारे में क्या पता करें, कुछ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती तो शायद मैं आपको मतलब बता भी सकता हूँ। जो सुनते यान को हाँ ये तूने बात ठीक बोला, मेरे पास एक और छोटा सा सबूत है और एक बात यहाँ पे प्रूफ कर सकता हूँ कि भाई वो एक औरत है। जो सुन के लोग भी हिलने का वाकई में औरत है, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे मालूम कि हाँ वो औरत ही है। तभी यहाँ पे बाल का टुकड़ा यहाँ पे निकाल कर दिखा देता है, जो उसको बालों से यहाँ पे निकला था, और कहती हाँ भाई ये बाल का टुकड़ा भाई मुझे मिला था जब मेरा मुकाबला उसके साथ हुआ था तब। जो देख के वो लोग भी सामने से कहता अच्छा भाई ये बाल उसका है क्या। सामने से यार बोले यस भाई ये बाल उसी का यहाँ पर है, जैसे मैंने वो लड़ाई करते करते यहाँ पे गिर गया था, लेकिन बाल को भाई देख के बता सकते हो भाई ऐसे रंग का बाल भी किसी का होता है क्या भाई। मुझे अजीब लगा क्या भाई ऐसे रंग का तो बाल यहाँ पे नहीं होता होगा। तो भाई शायद भाई आप दोनों यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बुढ़ाओ भाई, आप यहाँ पे 70-80 साल के लगते हो, आत्मा भाई तो हजारों सालों से यहाँ पर है। इससे भाई मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग किसी ऐसे बंदे हो या फिर ऐसे सेट या ऐसे फैमिली किसी बंदे हो जाते हो जिनका बाल यहाँ पे ऐसा होता होगा। सामने से लोग यहाँ पे ध्यान से देखते भाई, लेकिन दोनों के यहाँ पे एक्जैक्टली आइडिया नहीं पड़ता। यहाँ पे बुढ़ा बोलता आई डोंट नो, मुझे वाकई में भाई कोई ऐसी औरत के बारे में नहीं मालूम है, फिर ऐसे लोगों के बारे में नहीं मालूम जिनका बाल का रंग यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन ये बता सकता हूँ इसका बाल करेंगे ना भाई यहाँ बचपन से ऐसा नहीं होगा, कल्टिवेशन है ना भाई उसके चक्कर में, या फिर उसका जो भी फिजिकल उसका जो फिजिकल कंडीशन है ये उसके चक्कर में यहाँ पे हुआ होगा। लेकिन ये बात मतलब एक बात यहाँ पे मैं लिख के बोल सकता हूँ, ये जो भी औरत है ना भाई कोई ऐसा छोटी मोटी सेक्ट या फैमिली से नहीं आती होगी, काफी इंपॉर्टेंट होती होगी। यहाँ पे यान के बाल को ध्यान से देखता है और तभी कहता है वाकई में अगर ये बाल है ना उसी औरत का है जिसको भाई आप यहाँ पे पकड़ना चाहते हो मिस्टीरियस औरत, तो शायद एक तरीका जिसके जरिए हम उसके पास है ना भाई जा सकते हैं। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करा सच्ची में, तो बता। जो सुनते सामने से बोलता ऑफकोर्स शॉर्ट ट्रैकिंग नाम का एक टेक्निक यहाँ पे होता है, जिसके जरिए बंदे का कोई भी अगर बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग बाल या नाखून भी हमारे पास आएगा ना तो उसको हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मुझे कुछ सामान की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और सामान ला के देना और बैठ के यहाँ पे खाली तमाशा देखना है। जो सुनते सामने से बुढ़ा बोलता है यार मुझे मालूम है, लेकिन भाई तो यहाँ पे इविल टेक्निक आती है। अच्छा भाई तू भी तो आत्मा भाई, तो तेरे पास ऑफकोर्स इविल टेक्निक रहेगा। यान का बोलता ओके ठीक है सब कुछ इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा। जो सुनते आत्मा बताते कम से कम भाई सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर करने में 10 दिन लग जाएगा, और उसके बाद से सब कुछ यहाँ पे लक पे डिपेंड होता है। मैंने प्रिपेयर किया और भाई मेरे आसपास कभी यहाँ पे आई ना उसके बाद से ट्रैक कर पाऊंगा, जिसके बाद से भाई हम जिंदगी भर उसका पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आई तो भाई जिंदगी में शायद कभी भी हम उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। यानी भाई 50-50 चांस से लक पे ज़्यादा डिपेंड होता है। जो सुनते ही यान के बाद ओके डोंट वरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सारा काम यहाँ पे मतलब इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद से मेंग के पास जाता है और मेंग से यहाँ पे कुछ बातचीत करता है, और क्या बातचीत करता है हमें सुना नहीं गया, बस कुछ बातचीत करता है, जिसके बाद से एंड में मेंग भी इस पर गुस्सा करती है साले तेरी माँ का, और यान का भाई फिर से उसे गुस्सा दिला के
निकल जाता है। तभी जो लैन है ना वो मेंग के पास आती है और मेंग से कहती भाई क्या हुआ, यान कहने तुम्हें क्या बोला जिसके बाद से तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। जो सुन के कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और इन दोनों के ऊपर भाई पीछे जो दोनों जुड़ो बहन है ना वो नजर रख रही थी। बड़ी बहन छोटी से कहती देखा मेरी छोटी बहन सामने से यान के कितना कमीना कितना हरामी है, देख रहा है कैसे मेंग के साथ यहाँ पे खुले हम पब्लिक में फ्लर्ट करा है। इतने कमीने बंदे से भाई दूर रहने में फायदा है, समझ गई ना। एक कहती यस यस दीदी समझ गई और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ करके जाती कि चल चल मेरी बहन में जाकर कल्टीवेशन करते। और यान के ऊपर नजर रखने का कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे जो बड़ा भाई था उसकी और जो कि आराम से अपने कमरे बैठ के या तो भाई कल्टीवेशन करोगा नहीं तो भाई ये भी आर्टिफिशियल फन करोगा। तभी इसका दरवाजा यहाँ पे बाहर कोई खटखटाता है। तब कहता भाई कौन है, तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मेंग फैमिली का भाई जो यंग लॉर्ड था वो सामने से था। वो कहता सुनिए ना सुनिए आपसे कोई मिलने आया है। तो ये कहता भाई कौन आया है, तो बताता शायद भाई यहाँ पे जो सबसे आपका छोटा भाई ना यान का वो यहाँ पे मिलने आया है। जो सुनते बड़ा भाई वो भी कमरे से बाहर आता है और कहता है अच्छा भाई वो आया है पक्का वही आया ना। जो सुन के कहता है आई डोंट नो, मुझे मतलब कंफर्म नहीं हो लेकिन भाई ज़्यादा कर 90% चांस है को ये। जो सुन के कहता भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है भाई 90% या 100% क्यों नहीं। जो सुन के बता दे कि भाई वो जो बंदा यहाँ पे है ना उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखा जिस चक्कर में उसका चेहरा हम अच्छे से देख नहीं पा रहे। लेकिन भाई उसके बाजू में वो बंदा खड़ा है जो यान का सेकंड ब्लड वॉरियर है ना वो बाजू में खड़ा है। तो ऑफकोर्स भाई जो सेकंड ब्लड वॉरियर है ना वही यान के पास आएगा, मतलब यान के साथ आएगा, कोई और तो आएगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है वो पक्का यहाँ पे यान का ही होगा। जो सुनते सामने से बड़ा भाई भी कहता अच्छा भाई वाकई में अगर सेकंड ब्लड वॉरियर उसका तो वही यहाँ पे होगा। उसके बाद से यहाँ पे जो मेंग फैमिली का यंग लॉर्ड है सजेस्ट करते यहाँ पे सुनिए भाई ये सबसे बढ़िया यहाँ पे मौका है, यान का यहाँ पर आया ऊपर से अकेले आया खाली एक ब्लड वॉरियर उसके साथ है। तो भाई उसको घेर के भाई पेल देते हैं और भाई उसको पकड़ लेंगे तो भाई उसको भाई मतलब उसकी वजह से विक्ट्री आपकी हो जाएगी। जो सुन के कहते नहीं भाई रहने दे मुझे ऐसा नहीं करना। जो सुन के यंग लॉर्ड कहते हैं मेंग फैमिली के यार ये सबसे अच्छा मौका भाई, ये मौका आपको वापस नहीं मिलेगा, सामने से खुद भाई आपके पास चल के आए आपके एरिया में। जो सुनते कहते हैं यंग लॉर्ड भाई मैंने मना किया ना एक बार में तुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, ये मेरा कांड है भाई, आगे चल के जो इस पे क्या करना है उस पर मैं सोचूंगा। और इतना बोल के निकल जाता है। यहाँ पे भाई इसका दिमाग खराब होता है, सारा तो कभी बात सुनता नहीं है लेकिन इसके दिमाग में कोई यहाँ पे शैतानी प्लान चल रहा है। वो क्या है हमें आगे मालूम चल जाएगा। उसका जो बड़ा भाई है यान कैसे मिल जाता है और यान कैसे बोलता भाई मानना पड़ेगा तो बड़ा यहाँ पे डेयरिंग बाजा आदमी निकल गया, मतलब भाई अकेले खाली एक ब्लड वॉरियर को लेकर तो भाई मेरे एरिया में आ गया। तो यहाँ पे डर नहीं लगता कि सामने से हो सकता भाई अटैक करके मैं तो यहाँ पे कैप्चर कर लूंगा। जो सुनते यान के बाद डर भाई नहीं मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं लग रहा, सामने से वाकई में आप ऐसा करने वाले बंदे होते तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं, समझ गए ना। जो सुन तो भी हंसते हंसते कहते कह रहे यान के तू तो वाकई मानना पड़ेगा, तू अपने यंग फैमिली का यंग लॉर्ड है। उसके यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर ना अपना ब्लड वॉरियर सेकंड ब्लड वॉरियर वो भी नोटिस करते हाँ ये जो बड़ा भाई ना उसके आसपास भी किसी भी ब्लड वॉरियर का एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, यानी जो बड़ा भाई है वो भी यहाँ पे अकेले आया है अपने साथ किसी ब्लड वॉरियर को लेकर नहीं आया है। कि वाकई में ये दोनों भाई एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं कि हाँ भाई यान का भी अकेले आ गया खाली मुझे लेकर और सामने सो भी यान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। ओहो मानना पड़ेगा। उसके सामने से अभी नौका दौरा चाय पानी मंगवाता है, सामने से यान का भी पीता है, पीते पीते कहता है अरे भैया एक सामने से कमाल का फैक्ट बताओ, ये पहली बार होगा जब सामने से हम बैठ के यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं या फिर खड़े खड़े बातचीत करने वाले, इससे पहले हमारे बीच में खाली हाय हेलो हुआ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है हाँ ये बात तो यहाँ पे ठीक बोला लेकिन भाई तू यहाँ पे करने क्या भाई बिना बता अचानक से मिलने आ गया, कुछ ना कुछ बात तो होगी। जो सुनते यान बोलता ऑफकोर्स ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ बात है जो यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस चल रहा है इनहेरिटेंस वन में कुछ खास यहाँ पे अच्छा चल ही रहा। खाली दो भाई यहाँ पे एलिमिनेट हुए थे, कौन सा भाई तीसरा भाई और आठवां भाई वो भी लंबे समय पहले और इतने समय से भाई कोई कांड हो नहीं रहा, ना ही हम लोग अटैक करें ना ही किसी को एलिमिनेट करें, जिसके बाद से फैमिली तो पक्का भी नाराज होगी। जो सुनते बड़ा बोलता है यस यू आर राइट ब्रो, नो यू आर फकिंग राइट ब्रो, हमारी फैमिली पक्का नाराज होगी। जो सुनते यान बोलते यस, तो सामने से भी मैंने सोचा भाई हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा वरना बाकी लोग यहाँ पे मौके का फायदा उठा लेंगे। तो भाई किसके ऊपर सबसे पहले अटैक करने का मतलब आपका इरादा है। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है क्यों भाई मेरे साथ तू मेरे यहाँ पे लेने आया है, बस सबको मालूम भाई मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ, मेन भाई तेरे ऊपर डिपेंड होने वाला, तू किसके ऊपर टारगेट करने का सोच रहा है। जो सुनते यान के बोलता है पांचवा भाई एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।